वन्देऽहं श्रीगुरुः श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणा रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतो जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी विश्वभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदन्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नामिने गौरद्विषे नमः। नमः ॐ विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिते नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। सभी भक्तों का स्वागत है। पिछले सत्र में हमने श्रीमद् भागवतम के पहले स्कंद के दूसरे अध्याय का श्लोक क्रमांक 18 से पढ़ना प्रारंभ किया था। हम श्रद्धा से लेके प्रेम तक वो सोपान के बारे में चर्चा कर रहे थे। तो श्लोक क्रमांक 18 में निष्ठा के बारे में हमने सुना था। निष्ठा कब आता है? जब हम भागवतम को नित्य रूप से श्रवण करते हैं और साथ ही साथ सारे अनर्थ तो नष्ट होते ही हैं। जो कथा है भगवान के प्रति उसमें हमारी रुचि जागृत होती है और ये भक्ति निष्ठा के स्तर पे पहुंच जाती है। निष्ठा मतलब फिर उस भक्ति को कोई भी हिला नहीं सकता है। चाहे भक्त के जीवन में कितनी भी कठिनाई क्यों ना आए, उससे भी भक्त विचलित नहीं होता अगर उसकी भक्ति निष्ठा के स्तर पे होती है। और जो कष्ट आता भी है तो वह भक्त क्या सोचता है? भगवान की कृपा है। उसके पश्चात रुचि और आसक्ति के बारे में हमने सुना था। किस प्रकार से जब भक्त रुचि आसक्ति के स्तर पे पहुंचता है तो उसके जो निम्न गुण होते हैं, रजोगुण तमोगुण, वो नष्ट हो जाते हैं और सत्वगुण में रहकर वह भक्त प्रसन्न रहता है। ये श्लोक क्रमांक 19 में हमने चर्चा किया था। और श्लोक क्रमांक 20 में भाव और प्रेम, जिसमें शुद्ध सत्व में चला जाता है भक्त, मतलब 3 गुणों को पार कर जाता है। उसका जो मन है पूरी तरह से भक्ति में, सेवा में तल्लीन रहता है, उसको कोई शिकायत नहीं होती। जैसे भगवत गीता में श्लोक है ना, ब्रह्मभूत प्रसन्नात्मा न शोचति न कांक्षति, उस तरह पे वो भक्त पहुंच जाता है। और उसको पूर्ण ज्ञान भी प्राप्त होता है भगवान के विषय में और ये पूर्ण ज्ञान उसको भगवान के प्रेम तक लेके जाता है। पूर्ण ज्ञान मतलब भगवान का जो नाम रूप गुण लीला है, इसके विषय में भक्त अच्छी तरह से समझ लेता है। तो कैसे समझ पाता है? गुरु की कृपा से, अपने बलबूते पे नहीं, वो गुरु के वचनों पे आश्रित रहता है या भगवान के बताए हुए उपदेश पे आश्रित रहता है। तो आश्रय लेकर वह इन सब पूर्ण ज्ञान को अच्छे से समझ लेता है और इसके पश्चात फिर भौतिक बंधन से मुक्ति
और पूर्ण आनंद का उसको स्तर प्राप्त होता है। और यहाँ तक कि साधना भक्ति में भी उसको कोई दिक्कत नहीं आता, कोई समस्या नहीं आती। साधना भक्ति का सबसे पहला गुण क्या है? क्लेश अग्नि, क्लेशों को नष्ट करती है। और भाव या प्रेम भक्ति का सबसे श्रेष्ठ स्तर क्या है? कृष्ण आकर्षणी, कृष्ण को आकर्षित करती है। अभी का आप पढ़ते हो, आगे का याद रख, तो पीछे का सब भूल जाते हो। इसलिए मैं बारंबार बोलता हूँ पीछे का थोड़ा पढ़ना चाहिए, तब आगे का क्या कनेक्शन आपको पता चलेगा। इसके बाद हमने भगवान कृष्ण से संबंधित उसके जो विस्तारित रूप थे उनके बारे में सुना था। जैसे 3 गुण अवतार है ना, ब्रह्मा, विष्णु और शिवा। तो ये कौन कौन से गुण में रहते हैं और कौन सा गुण किस गुण से ज्यादा अच्छा है, कौन सा व्यक्ति कौन से गुण में रहकर किस देवता की उपासना करता है, इसके बारे में भी हमने सुना था। और देवताओं के जो अलग अलग रूप हैं, जैसे जो सत्वगुणी होते हैं वो सत्वगुण रूप वाले देवताओं की पूजा करते हैं। रजोगुणी जो होते हैं जिनके मन में भौतिक इच्छा रहती है वो उनकी पूजा करते हैं। तमोगुणी, उनके भी अलग अलग रूप रहते हैं, काल भैरव, है ना, काली, भद्रकाली, इसके बारे में भी हमने सुना था। इसके पीछे कारण क्या है? देखिए, निम्न प्रकार के जो लोग होते हैं ना, जो निम्न प्रकार के गुण में रहते हैं, जैसे रजोगुण, तमोगुण, तो उनके मन में क्या रहता है? भौतिक इच्छा रहती है ना। उस भौतिक इच्छा को पूरा करने के लिए वो कहाँ जाते हैं? देवताओं के पास जाते हैं। तो कृष्ण भी भगवत गीता में बोले हैं ना, तो ऐसे लोगों का जो बुद्धि है वो भौतिक इच्छा के द्वारा मारा जाता है। कामेस्ते हृतज्ञाना प्रपद्यन्ते अन्य देवता। तो उनका जो बुद्धि होता है ना वो भौतिक इच्छा के द्वारा परास्त कर दिया जाता है, इसलिए वो विभिन्न प्रकार के देवताओं के पास जाते हैं। एक प्रश्न भी उठता है, वैष्णवों की अपेक्षा देवताओं के भक्त ज्यादा क्यों हैं? यही कारण है, देवता अपने उपासकों को भौतिक ऐश्वर्य प्रदान करते हैं, इसलिए सारे लोग भौतिक ऐश्वर्य चाहते, तो किसके पास? देवताओं के पास जाते हैं, हमें आपका पूजा करना है। तो आज हम श्लोक क्रमांक 27 से पढ़ेंगे। 27 ही है ना? श्लोक क्रमांक 26 तक हमने पढ़ लिया था। ओके, अब 27 में और भी विस्तार पूर्वक बता रहे, जिसको भौतिक इच्छाएं पूरी करनी होती हैं तो रजोगुण और तमोगुण में रहकर वो किस प्रकार से देवताओं की आराधना करते हैं। श्रीमद् भागवतम पहला स्कंद अध्याय क्रमांक 2 श्लोक क्रमांक 27। रजस्तमः प्रकृतया समशीला भजन्ति वै पितृभूत प्रजेशादिश्चिन्निश्रैश्वरे प्रजेप्सवा। जो लोग रजोगुणी तथा तमोगुणी हैं वे पितरों, अन्य जीवों तथा उन देवताओं की पूजा करते हैं जो सृष्टि संबंधी कार्यकलापों के प्रभारी हैं, क्योंकि वे स्त्री, धन, शक्ति तथा संतान का लाभ उठाने की इच्छा से प्रेरित होते हैं। तो रजः मतलब रजोगुण, तमः मतलब तमोगुण। तो जिस स्वभाव का व्यक्ति होता है उसी स्वभाव वाले देवता की वह पूजा करेगा ना। जिस स्वभाव का होता है तो उसको उसी स्वभाव वाले व्यक्ति का संग अच्छा लगता है। ये प्रकृति का स्वभाव है, आप समझ रहे। अब इसमें बताया गया समशीला, ऐसी ही कोटि के लोग क्या करते हैं? भजंती, भजंती मतलब पूजा करते हैं। किसकी? पितरः, पितरा मतलब पितरों की, पितर भी देवता ही हैं। फिर भूता, भूत मतलब अन्य जीव, वाले भूत की बात नहीं कर रहे, तो भूत मतलब अन्य जीव, अन्य जीवों में कुछ और देवता भी आ जाते हैं। जैसे प्रजापति, किसी को संतान की इच्छा होती है तो प्रजापति की पूजा की जाती है। किसी को धन वैभव चाहिए, संपन्नता चाहिए तो वह लक्ष्मी की पूजा करता है। तो इस प्रकार से अपनी इच्छाओं को हृदय में रखकर उन देवताओं के पास जाना, जिन देवताओं के पास जाकर उनको ऐसा लगता है हमारी इच्छा की पूर्ति होगी। अब प्रभुपाद जी लिखते हैं, यदि मनुष्य भगवान के धाम को वापस जाने के बारे में गंभीर है तो उसे किसी भी कोटि के देवता की पूजा करने की कोई आवश्यकता नहीं है। जिसको भगवत धाम जाना है, जो भगवत धाम जाने के लिए गंभीर है, तो उसको किसी भी देवता के पास नहीं जाना चाहिए। ये
स्पष्ट इंस्ट्रक्शन है। अगर आप जा रहे हो तो मतलब इसका मतलब आपके मन में कोई ना कोई भौतिक इच्छा है। भगवत गीता 7वां अध्याय 20वां श्लोक और 23वें श्लोक में ऐसा स्पष्ट कहा गया है कि जो लोग भौतिक भोगों के पीछे पागल रहते हैं वे अपने क्षणिक लाभ के लिए विभिन्न देवताओं के पास जाते हैं, किंतु ऐसे लाभ तो अल्पज्ञों के लिए है। हमें कभी भी भौतिक भोग की इच्छा को प्रबल नहीं बनाना चाहिए। भौतिक भोग जीवन में उतना ही अपनाया जाए जितना जीवन की न्यूनतम आवश्यकताओं के लिए जरूरी हो, न उससे कम न ज्यादा। हमारा मनुष्य शरीर है, मनुष्य शरीर में हमारी कुछ आवश्यकताएं हैं। तो आवश्यकताएं वो मन से संबंधित हो सकती हैं, इंद्रियों से संबंधित हो सकती हैं, शरीर से संबंधित हो सकती है। तो जितनी मात्रा में आपको उन इच्छाओं को पूरा करना है उतनी मात्रा में हमें पूरा करना चाहिए, उससे ज्यादा नहीं, उससे कम नहीं। क्योंकि यहाँ पे बताया गया है अगर ज्यादा आप इच्छा को पूरा करने जाओगे तो क्या होगा, आपकी जो भौतिक भोग की इच्छा है और बढ़ती जाएगी, फिर आप उसमें फंस जाओगे, फिर आप भगवान के भजन के लिए समय नहीं निकाल पाओगे। भक्तों के जीवन में देखा जाता ना, ज्यादा पैसा कमाना है, जहां पे भक्तों का संग नहीं मिल रहा वहां पे जाने को तैयार हो जाते हैं। वहां पे जाकर पैसा तो ज्यादा कमा लेते हैं, जब भक्तों का संग नहीं मिलता तो धीरे धीरे भक्ति नीचे जाने लगती है। तो मेन प्रायोरिटी हमारा भगवान की सेवा होना चाहिए। जब हम भक्ति में लगते हैं ना, भक्ति के साथ साथ हमारी भौतिक इच्छाएं भी पूरी होने लगती हैं। ये अनुभव बहुत सारे भक्तों को होता है। लेकिन अब लालच के कारण जब व्यक्ति चाहे कि मुझे और कमाना है, फिर उसकी तो इच्छा पूर्ति कहीं पे भी नहीं हो सकती। देखिए प्रभुपाद जी आगे लिखते हैं, अधिक भौतिक भोग अपनाने का अर्थ है अपने आप को भौतिक संसार के कष्टों से अधिकाधिक बांधना। आप ज्यादा भोग चाहोगे तो आप संसार के बंधन में और बंधते जाओगे। जो लोग भौतिकता में निमग्न हैं उन्हें अधिक धन, अधिक स्त्रियां तथा झूठी कुलीनता जैसी वस्तुएं चाहिए, क्योंकि वे विष्णु की पूजा से प्राप्त होने वाले लाभ से अनजान रहते हैं। अब ये भी पता रहता है कि विष्णु के पास जाएंगे तो ये चीजें नहीं मिलेंगी। अब विष्णु देते हैं तो सब कुछ देते थे, ये भी पता नहीं होता, दोनों चीजें पता नहीं होती। इसलिए या तो फिर जाते नहीं है, या तो भगवान हमारी इच्छा पूरी करेंगे नहीं, इस कारण से नहीं जाते। लेकिन भगवान जब इच्छा पूरी करते हैं वो देख कर देते हैं, ऐसे नहीं देते। आप योग्य हो, आप उस वस्तु को किस तरीके से इस्तेमाल करोगे, ये भगवान अच्छे से समझ कर देते हैं जो मांगने के लिए आता है। अगर वो इतना परिपक्व नहीं है, भगवान क्या करेंगे, उसको थोड़ा इंतजार कराएंगे, प्रतीक्षा में रखेंगे, और दे दिया तो उस वस्तु का वो दुरुपयोग भी कर सकता है ना। तो यहाँ पे बताते हैं कि भगवान की सेवा करने से सब चीजें मिल जाती हैं, लेकिन कई लोग इस चीज से अनजान रहते हैं, उनको पता नहीं होता। देखिए विष्णु की पूजा से इस जीवन में लाभ तो मिलता ही है, किंतु मृत्यु के बाद अगले जीवन में भी लाभ मिलता है। चलो ठीक है, आप देवता के पास गए, आपने कुछ मांगा, इस जीवन में आपकी इच्छा पूरी हो गई, क्या वो देवता आपका अगला आने वाला जीवन सुधार पाएगा? नहीं। लेकिन विष्णु की पूजा से दोनों चीजें होती हैं, ये जीवन भी आपको जो चाहिए मिल जाता है, और आने वाला जो जन्म है वो भी अच्छा होता है। इन सिद्धांतों को भूलकर जो लोग अधिक धन, अधिक स्त्रियां तथा अधिक संतान चाहते हैं, ऐसे लोग विभिन्न देवताओं की पूजा करते हैं। जीवन का लक्ष्य जीवन के कष्टों को समाप्त करना है, उन्हें बढ़ाना नहीं है। लेकिन हम क्या करते हैं, उल्टा उन कष्टों को बढ़ाते हैं। भौतिक सुख के लिए देवताओं के पास जाने की कोई आवश्यकता नहीं है, ये देवता भगवान के दास मात्र हैं। फलतः जल, वायु, प्रकाश आदि के रूप में जीवन की आवश्यकताएं प्रदान करने के लिए बाध्य है। मनुष्य को चाहिए कि जीने के लिए कठोर श्रम करे और इसी श्रम के फल से भगवान की पूजा करे, यही जीवन का लक्ष्य होना चाहिए। उसे भगवान में श्रद्धा रखते हुए उचित ढंग से अपने वृत्ति परक धर्म का पालन करना चाहिए, इससे वह धीरे धीरे भगवान के धाम पहुंच सकेगा।
तो जिस वर्ण में हो, जिस आश्रम में हो, उस अपने वर्ण और आश्रम के अनुसार वृत्ति पर कर्तव्य को करते रहो। और उद्देश्य क्या होना चाहिए? उस कर्म का फल कृष्ण को अर्पित करो। धीरे धीरे वो फल अर्पित करने से आपके मन में वैराग्य की भावना जागृत होगी। वैराग्य की भावना जागृत होगी तो ज्ञान आएगा। इससे आप समझ सकोगे कि मैं कौन हूँ, कृष्ण कौन है, मेरा और कृष्ण का क्या संबंध है। अब जैसे जैसे वैराग्य बढ़ेगा फिर उसकी भक्ति भी बढ़ती जाएगी। भक्ति का मापदंड है, प्रभुपाद जी एक लेक्चर में कहते हैं, अगर आपको जानना है कि मैं भक्ति में प्रगति कर रहा हूं या कर रही हूं, कैसे जानोगे? कौन बताएगा? भौतिक आकर्षण कम होता जाना चाहिए हर एक वस्तु के प्रति। मतलब इसमें सब आ गए, आपके सगे संबंधी, ठीक है। ऐसा नहीं कि पूरा कट ऑफ करना है, आप शरीर से उधर रहोगे लेकिन आपका मन उधर नहीं रहेगा। या किसी वस्तु के प्रति, या आपको जो वस्तु बहुत प्रिय थी इसके प्रति आकर्षण कम हो रहा है, इसका मतलब आपकी भक्ति सही ट्रैक पे जा रही है, सही मार्ग से जा रही है। और अगर वो आसक्ति कम नहीं हो रही, बढ़ रही है, किसके प्रति? संसार के प्रति, भक्ति भी कर रहे हो, इसका मतलब कुछ भक्ति में गड़बड़ है। इसलिए आश्रम में देखा जाता है वैराग्य मेंटेन नहीं होता तो जो आश्रम में रहने वाले भक्त हैं उनका मन कहाँ भटकता है? बाहर भटकता है। इसका मतलब वो ठीक से भक्ति नहीं कर पा रहे। फिर एक दिन आता है मन कहता है नहीं, बाहर का जगत बहुत अच्छा है जिसमें तू रह रहा है ये माया है, भ्रम है। तो मन ऐसे खेल खेलता है, इसलिए मन को बहुत समझाना पड़ता है। आप भी अपने घर में रहते हो तो मन को समझाते हो, नहीं समझाते हो? समझाना चाहिए। इतना आसान नहीं होता, गृहस्थों के लिए तो बहुत स्ट्रगल होता है क्योंकि गृहस्थ भौतिक संसार के कष्टों के साथ ज्यादा जूझता है, ज्यादा उसका मेल होता है। इसलिए बहुत जरूरी है ये पढ़ना। ये नहीं पढ़ोगे ना, आप अपने मन को समझा नहीं पाओगे, स्थिर नहीं कर पाओगे। एक समय ऐसा आएगा आपका मन और ज्यादा विचलित होगा, फिर आपको लगेगा जप क्या है, ये भागवतम क्या है, ऐसे विचार आने लगते हैं। और इसी विचार के कारण फिर भक्त जो होता है पूरी तरह दूसरी तरफ जाने का निश्चय करता है। अब देखिए प्रभुपाद जी उदाहरण दे रहे हैं, जब कृष्ण थे उन्होंने भी क्या किया था? इंद्र की पूजा बंद। इसलिए कृष्ण भी नहीं चाहते कि कोई देवता की पूजा करे। अगर कृष्ण चाहते तो सीधा बोल सकते थे ना, बहुत अच्छा है आप पूजा करो ना। कृष्ण ने बिल्कुल तर्क देके खंडन किया और भगवत गीता में भी दोबारा बोला है। ऐसा मतलब कृष्ण जब एक वचन बोलते हैं उस पर अटल रहते हैं। और कृष्ण को स्वभाव पता है पूरे जगत का, उन्होंने बनाया है ना, इस जगत का एक एक कीट उन्होंने रखा है ना, तो उनको पता है ना यहाँ पे लोग कैसे हैं, देवताओं को जो मैंने शक्तियां दी है वो कैसे हैं। तो कभी कभार देखा ना, छोटा बच्चा होता है, माता पिता को पता रहता है घर के रिश्तेदार कैसे हैं, तो माता पिता बच्चों को बताते हैं उसके पास कम जाओ, वो अच्छा नहीं है, उसके ज्यादा संग करोगे तो बिगड़ जाएगा, बिगड़ जाओगे। माता पिता को पता रहता है। बच्चे को देखकर वो बोलते हैं किसका संग करना है, किसका संग नहीं करना है। इसलिए भगवान देखो जगत का स्वभाव बता रहे हैं। आपको अगर प्रेम करना है तो एकमात्र मेरे से प्रेम करो, किसी और के पास मत जाओ, मुख्य रूप से देवताओं के पास। अब कभी कभार दीक्षा होने लगती है, शुरुआत से देवताओं की पूजा करते हैं वक्त, प्रभु जी कसा करे चा, देवताला सोड़े चा नहीं सोड़े चा। तो उनको डर ये भी रहता है भद्रकाली रात में त्रिशूल लेके आ गई तो मेरा गला काट देगी। हाँ? अरे भैया ऐसा नहीं है, कितना प्रमाण आपको शास्त्र से बताएं। इसलिए मैं कहता हूं भक्तों को ना देवताओं के पीछे और नवग्रहों के पीछे कभी नहीं भागना चाहिए, चाहे कुछ भी हो। आप प्रहलाद महाराज का चरित्र पढ़ो, उसमें एक श्लोक आता है। प्रहलाद महाराज के जीवन में एक विशेष अनुग्रह था। किसका अनुग्रह था पता आपको? कृष्ण का अनुग्रह था। कृष्ण भी एक ग्रह है जिसपे कृष्ण का अनुग्रह रहता है, ये नवग्रह उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकते, इतना विश्वास रखो। आपके कर्म के अनुसार आपके जीवन में दुख सुख आता रहेगा, लेकिन भक्त विचलित नहीं होता। वो यही सोचता है चलो दुख आ रहा ना, मेरे पाप कट रहे हैं, अच्छा है, और दुख आए, सारे जन्मों के पाप इसी जन्म में काट के मैं निकलूं यहाँ से।
मेरा उद्देश्य भगवान की सेवा करना है। इसलिए भक्त कभी नहीं चाहता मेरे पे केवल एक ही अनुग्रह रहे, वो है कृष्ण का अनुग्रह। कभी चिंता नहीं करना चाहिए राहु केतु शनि, शनि तो 7.5 साल आ जाता है जिसकी कुंडली में, खा जाता है, खा ले, क्या करेगा। भगवान का भजन करते करते मरेंगे तो ज्यादा अच्छा है ना। और भगवान जानते हैं किसको मुझे सुरक्षा देना है, किसको नहीं देना है। परीक्षा असली तो तभी पहचानी जाती है ना जब कष्ट आता है। सुखमय जीवन में सब आराम से रहते हैं, आराम से जप होता है, लेकिन कष्ट की परिस्थिति में तब पता चलेगा जब आप जप करते हो तो आपका जप कितना तीव्रता पूर्वक है, कितना श्रद्धा पूर्वक है। परीक्षा तो असली तभी होती है ना। और जगत परीक्षा के लिए बनाया गया है, आपको इसलिए आसानी से लेके नहीं जाया जाएगा यहां से। इसको समझना चाहिए अच्छे से। भौतिक लाभ के लिए बहुदेव पूजा धर्म की विकृति है। भागवत के प्रारंभ में ही इस प्रकार की धार्मिकता की निंदा कैतव धर्म कहकर की गई है। संसार में केवल एक ही धर्म है जिसका पालन हर एक को करना चाहिए, और वह है भागवत धर्म, जो केवल पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की पूजा सिखाता है। ठीक है, अब देखिए अगला 2 श्लोक पूरा भगवान के ऊपर है, हमें क्या करना चाहिए ये याद रखो। श्लोक तो दोनों श्लोक बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है। अब देखो सूत गोस्वामी जब देवताओं के बारे में बता रहे हैं तो भगवान के बारे में भी बताएंगे, नहीं बताएंगे। ऐसा नहीं कि एक पक्ष के बारे में बता दिया दूसरे पक्ष के बारे में नहीं बताया। तो अब सारे शास्त्रों का सार बता रहे हैं 2 श्लोकों में। क्या सार है वेदों का, क्या सार है शास्त्रों का। क्या कहते हैं, वासुदेव परा वेदा, वासुदेव परा मखा, वासुदेव परा योगा, वासुदेव परा क्रिया, वासुदेव परम ज्ञानम, वासुदेव परम तपः, वासुदेव परो धर्मो, वासुदेव परा गति। वासुदेव मतलब भगवान है ना, जो वसुदेव के पुत्र है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। अब कहते हैं वासुदेव परा वेदा। अब प्रामाणिक शास्त्र है उसमें किसका गुणगान है, कृष्ण का है, वासुदेव का है। फिर कहते हैं वासुदेव परा मखा। मखा, मखा शब्द कहते हैं संस्कृत में यज्ञ। हमें यज्ञ करना चाहिए, किसके लिए करना चाहिए, भगवान। यज्ञ का दूसरा अर्थ क्रियाएं होती, क्रिया मतलब कर्म। तो हमें कर्म किसके लिए करना चाहिए, कृष्ण के लिए। फिर कहते हैं वासुदेव परा योगा। जितनी भी साज सामग्री संसार में आपको दिख रही है वो किसकी है, भगवान की है, वासुदेव की। फिर कहते हैं वासुदेव परा क्रिया। अगर कोई कर्म कांड भी कर रहा है, सकाम कर्म भी कर रहा है, उसमें भी कुछ वैदिक मंत्र होते हैं ना, उन वैदिक मंत्रों में भगवान का नाम रहता है। अगर धीरे धीरे उन नामों को वह सुने, किसके नाम, भगवान के नाम, तो उसके मन से वो भौतिक भोग की इच्छाएं कम होने लगेगी। अगर सकाम कर्म भी कोई कर रहा है तो किसके लिए करे, भगवान के लिए। लेकिन शुरुआत में ऐसा नहीं हो पाता, धीरे धीरे जब उसके मन में वैराग्य पैदा होता है तब उसको समझ में आता है। फिर वो सकाम कर्म के स्तर को छोड़कर कहाँ पे आता है, ज्ञान मार्ग में आ जाता है। ज्ञान मार्ग के स्तर को छोड़कर फिर वह अंत में भक्ति मार्ग में आता है। फिर कहते हैं वासुदेव परम ज्ञानम। अगर आपको ज्ञान प्राप्त करना है तो किसका ज्ञान प्राप्त करना चाहिए, वासुदेव का। फिर कहते हैं वासुदेवम परम तपः। अगर आपको तपस्या करनी है तो किसके लिए करनी चाहिए, भगवान के लिए। और वासुदेव परो धर्मो। सबसे बड़ा श्रेष्ठ धर्म क्या है, वासुदेव का, वासुदेव की शरणागत होना, ये सबसे बड़ा धर्म है। इसलिए कृष्ण गीता में क्या कहते हैं, सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज। और वासुदेव परागति। गति मतलब जीवन का लक्ष्य है। तो जीवन का लक्ष्य क्या होना चाहिए, कृष्ण, कृष्ण का धाम। ये 2 श्लोक है, इसमें देखो कितनी बार वासुदेव आया, भगवान का नाम आया। ये मुख्य है, ये भक्त को इसको अपने जीवन में धारण करना चाहिए। ठीक है,
प्रामाणिक शास्त्रों में ज्ञान का परम उद्देश्य पूर्ण पुरुषोत्तम परमेश्वर श्री कृष्ण है। यज्ञ करने का उद्देश्य उन्हें ही प्रसन्न करना है। योग उन्हीं के साक्षात्कार के लिए है। सारे सकाम कर्म अंततः उन्हीं के द्वारा पुरस्कृत होते हैं। वे परम ज्ञान है और सारी कठिन तपस्या उन्हीं को जानने के लिए की जाती है। उनकी प्रेम पूर्ण सेवा करना ही धर्म है। वे ही जीवन के चरम लक्ष्य हैं। तो ज्ञान भी भगवान के बारे में शास्त्रों में बताया गया, लेकिन कभी कभार अप्रत्यक्ष रूप में बताया गया है। जैसे ज्ञान को ढक दिया जाता है, समझते हैं आप, जिससे भगवान के बारे में हर कोई जान ना पाए। जैसे प्रभुपाद जी उदाहरण देते हैं, कोई बच्चा है, उसको बीमारी है, दवाई बहुत कड़वी है, तो माता क्या करती है, उसके ऊपर शुगर का लेप लगाती है जिससे वो दवाई ग्रहण कर ले। उद्देश्य है दवाई खाना, जिससे उसका बीमारी ठीक हो जाए। लेकिन कभी कभार वेदों में कर्म कांड का विधि, ज्ञान कांड का विधि दिया जाता है, तो भक्ति की विधि को छिपा दिया जाता है। भक्ति कैसी दुर्लभ है ना, और हर कोई पढ़ेगा तो समझ भी नहीं पाएगा। लोगों की बहुत सारी भौतिक इच्छाएं रहती हैं। तो भगवान का उद्देश्य ऐसा होता है कि कर्म कांड ज्ञान कांड की विधि का सहारा लेते हुए धीरे धीरे वो वैदिक मंत्रों का उच्चारण करे, और भविष्य में अगर उसको मेरे भक्त का संग मिल जाए, तब इस विधि से वह वैराग्य प्राप्त करके भक्ति योग में प्रवेश करके मुझे प्राप्त कर सकता है। वेदों का निष्कर्ष कृष्ण को प्राप्त करना है। जैसे अगर आप ईशोपनिषद पढ़े होंगे तो उसमें एक शब्द आता था, वेदवाद रतः। वेदवाद रतः, श्लोक क्रमांक 9 में भूल गए। वेदवाद रतः मतलब जो वेदों को पढ़ने में लगे रहते हैं लेकिन कृष्ण को नहीं समझते। समझते, वेदों की भाषा उनको बहुत अच्छे से आती है, लेकिन कृष्ण गीता के एक श्लोक में बोले हैं, वेदेश्च सर्वेर अहमेव वेद्या। मैंने ही वेदों को बनाया है, मैंने ही वेदों को संकलन किया है, वेदों में जानने योग्य भी मैं हूं, वेदों का चरम लक्ष्य भी मैं ही हूं। अब वेद पढ़ के व्यक्ति अगर कृष्ण को नहीं जान पा रहा तो क्या होगा, उसकी दुर्गति होगी। इसलिए वेद पढ़ते पढ़ते धीरे धीरे उसको कृष्ण जानने का प्रयास करना चाहिए। नहीं तो वो क्या होगा, कर्मकांड विधि में उलझा रहेगा, अपने बंधन को और बढ़ाता रहेगा। इसलिए ऐसे लोग जो वेदवाद रता है, रता मतलब लगे हुए, किसमें, वेदों को पढ़ने में। आपने देखा होगा कईयों को मंत्र उच्चारण करना बहुत अच्छा लगता है, लेकिन भक्ति नाम की कोई चीज नहीं है, ना भक्ति का कोई भाव रहता है। तो वो ऐसे लोग अपने को बहुत पंडित समझते हैं, लेकिन भगवान को ये सब प्रसन्न नहीं कर पाता। कोई साधारण भक्त है, उसको मंत्र उच्चारण नहीं आता, लेकिन उसके अंदर प्रेम है, किसके लिए, भगवान के लिए, तो जल्दी प्राप्त कर लेगा। जैसे प्रभुपाद जी अपने विदेशी शिष्यों को जब भारत लेके आए तो पहले पहले स्टेज प्रोग्राम होते थे। तो स्टेज प्रोग्राम में प्रभुपाद जी पहले ब्रह्म संहिता अपने शिष्यों से बोलते थे, गाओ। अब मंत्र थोड़े ऐसे होते हैं कि विदेशी लोगों को ठीक से उच्चारण करने नहीं आते। अब दो माताएं थी, प्रभुपाद जी की शिष्या थी, बड़ा समर्पित थी, प्रभुपाद से प्रेम करती थी। तो एक माता जी करताल बजा रही थी, माता जी मृदंग बजा रही थी, तो दोनों ब्रह्म संहिता के श्लोकों का उच्चारण कर रहे थे। और कुछ पंडित लोग भी बैठे थे सभा में जो हंस रहे थे। क्यों हंस रहे थे, इनको श्लोकों का उच्चारण करना नहीं आता, ये तो मलेच्छ जाति के हैं। और प्रभुपाद जी देख रहे थे, प्रभुपाद जी कुछ नहीं बोले। जब उन्होंने ब्रह्म संहिता समाप्त किया, प्रभुपाद जी ने प्रवचन दिया। प्रभुपाद जी ने प्रवचन देने के बाद पूछा, कोई प्रश्न है क्या? तो इन्हीं पंडित लोगों ने हाथ उठाया जो गर्व करते हैं, हम ब्राह्मण कुल में जन्मे हैं, हमें ये आता है, हमें वो आता है। तो उन्होंने हंसते हुए प्रश्न पूछा, स्वामी जी, जिनको आप लेकर आए उनको तो वेदों के मंत्रों का ठीक से उच्चारण करना भी नहीं आता, क्या इनको भगवान की प्राप्ति होगी क्या? हंसते हुए पूछे, जैसे किसी का कोई मजाक उड़ाता ना, वैसा उन्होंने पूछा। तो प्रभुपाद ने भी हंसते हुए कहा, ठीक है, मंत्रों का उच्चारण ठीक से नहीं कर पा रहे, लेकिन उनका जो भाव है, तुम ऐसा भाव अगर 100 जन्म भी लोगे तब भी प्राप्त नहीं कर पाओगे। वो अपना धर्म छोड़ के आए, अपना देश छोड़ के आए, अपना वेशभूषा छोड़ के आए,
तुम अपना घर छोड़ के आ सकते हो मेरे पास? अब उनका मैं ही हूं, मैं ही उनका माता पिता हूं, तुम स्वीकार करोगे मुझे? भगवान भाव को देखते हैं, भगवान उच्चारण को नहीं देखते। तो इसलिए वेदवाद रता लोग जो वेदों को पढ़ने में लगे रहते हैं, कभी भी कृष्ण को जानने का प्रयास नहीं करते, ऐसे लोगों को कर्म कांड में, कर्म मीमांसा फिलॉसफी, कर्म मीमांसा में जो लोग लगे रहते हैं, उनका क्या उद्देश्य होता है पता है आपको? अच्छा कर्म करो, स्वर्ग जाओ। ये वही लोग हैं। पुण्य नष्ट होगा, आ जाएंगे पृथ्वी पे, चलेगा, आएंगे तो फिर अच्छा कर्म करो फिर जाओ, पुण्य खत्म हुआ फिर आएंगे, चलेगा, फिर अच्छा कर्म करो फिर जाओ। ये चक्र इनका चलता रहता है। लेकिन 11वां स्कंद, दूसरा अध्याय, 6वां श्लोक, उसके तात्पर्य में पढ़ना, देवता भी किसी जीवात्मा के कर्म में हस्तक्षेप नहीं कर सकते, लेकिन पृथ्वी पे रहने वाला साधु कर सकता है। वहां पे प्रभुपाद जी लिखे हैं, क्या कारण बताए? किसी कर्मी का जीवन, किसी ज्ञानी का जीवन जो कर्म भोग रहा है, अपने कर्म का फल भोग रहे हैं, ज्ञानी, कर्मी, योगी, इनके जीवन में भक्त हस्तक्षेप करके इसको भगवत धाम लेके जा सकता है, देवता लेके नहीं जा सकते। प्रभुपाद जी लिखे हैं वहां पे। इसलिए धरती पर रहने वाले भक्त देवताओं की अपेक्षा श्रेष्ठ है। इसलिए देवता चाहते हैं हमें पृथ्वी पे मनुष्य शरीर मिले, हम भक्ति करें। वहां पे लिखे हैं प्रभुपाद जी। अब आप सोचिए, मान लो एक उदाहरण है, आप बॉल लिए हो और दीवार पे मार रहे हो, वो बॉल वापस आएगी ना? वैसे ही कर्मी ज्ञानी योगी के साथ में है, आप कर्म जैसा करोगे वैसा फल पाओगे। लेकिन आप भक्ति में आ गए, अब सामने दीवार की जगह कृष्ण खड़े हैं, तो कृष्ण ने आपका बॉल पकड़ लिया, अब उनकी इच्छा पे निर्भर है वापस देंगे या नहीं देंगे, या तो सोने का बना के दे देंगे। आप समझ रहे हैं? ये होती है भक्ति। भक्ति में किसी प्रकार का भक्तों को चिंता नहीं रहता है। इसलिए देवताओं के उपासकों को बड़ा चिंता रहता है, हमें कौन सा फल मिलेगा, जितना तपस्या हमने किया है, इतना मेहनत किया, उसके अनुसार मिलेगा नहीं मिलेगा। पर अब मुझे राधा कुंज महाराज कहते हैं, देवताओं की उपासना आप पहाड़ के जैसा करो, तिल जैसा मिलता है। कृष्ण का आप सेवा तिल जैसा करो, पहाड़ जैसा मिलता है। ये है कृष्ण और देवताओं में अंतर, तो यहाँ पे बताया जा रहा है। इन 2 श्लोकों में पुष्टि हुई है कि एकमात्र भगवान श्री कृष्ण ही पूजा के पात्र हैं। कुछ भी हो, कृष्ण को मत छोड़ो और किसी के पास मत जाना। आपको मन में ऐसा ना लगे वो जी कृष्ण ये दे नहीं रहे, वो दे रहे, तो उनके पास चला जाओ क्या? नहीं, ऐसा मत करना। कृष्ण नहीं भी दे रहे ना, आपका हित जानकर वो दे देंगे। अभी वो समझते हैं आपके योग्य वो वस्तु नहीं है। किसी के पास मत जाना। कुछ मांगना है तो कृष्ण के पास जाओ, नहीं इच्छा है तो बहुत अच्छा है। वैदिक साहित्य का लक्ष्य भी यही है कि भगवान के साथ संबंध स्थापित किया जाए और हमारी भूली हुई प्रेममयी सेवा को पुनर्जीवित किया जाए। यही वेदों का सार तत्व है। इसी सिद्धांत की पुष्टि भगवान द्वारा भगवत गीता में अपने ही शब्दों में इस प्रकार की गई है। वेदों का चरम उद्देश्य केवल उन्हें जानना है। सारे प्रामाणिक शास्त्र भगवान द्वारा श्रील व्यास देव के शरीर के रूप में अवतरित होकर भौतिक प्रकृति से बद्ध पतित आत्माओं को भगवान श्री कृष्ण का स्मरण कराने के लिए निर्मित किए गए हैं। कोई भी देवता भौतिक बंधन से मुक्ति नहीं दिला सकता। आप उनके पास में जाओगे भी, वो ना चाहकर भी आपको आपकी इच्छा के अनुसार आपकी पूर्ति कर देंगे, लेकिन भौतिक जगत के बंधन से वो नहीं निकाल सकते आपको। इतना शक्ति उनके अंदर नहीं है। भौतिक बंधन से आपको भक्त निकाल देगा, लेकिन देवता नहीं निकाल सकते। अब देखा जाए, देवताओं के पास बहुत ज्यादा शक्ति रहती है, लेकिन ये शक्ति तो भगवान ने किसको दी? अपने भक्तों को दी है ना, देवताओं को भी नहीं दी। इसलिए उद्धव गीता में भगवान उद्धव जी को कहते हैं, मेरे भक्त सूर्य से भी तेज है, तेजवान है। सूर्य तो केवल उदय होता है, प्रकाश देता है,
लोगों को रोशनी देता है, लोग फिर अपना काम करना शुरू करते हैं। लेकिन मेरा जो भक्त होता है वो अंदर के अंधकार को हटाता है। सूर्य तो जगाता है लेकिन भक्त अंदर से जगाता है। अंदर से समझते हैं जो हमारा आत्मा सोई हुई है, जीव जागो गोरा चांद बोले, भक्त उसको जगाता है। अब बताओ कौन सा जागना श्रेष्ठ है? अंदर से जागना श्रेष्ठ है या बाहर आपसे आप सोए हो जाग जाओ वो श्रेष्ठ है? अंदर से जागना श्रेष्ठ है। इसलिए भगवान सूर्य से भी बढ़कर अपने भक्तों को मानते हैं, देवताओं से भी बढ़कर अपने भक्तों को मानते हैं। इसलिए आगे बोलते हैं, मैं अपने भक्त के लिए, उद्धव जी को बोलते हैं, उद्धव बहुत प्रिय है तो उद्धव जी को बोलते हैं, मैं अपने भक्त के लिए लक्ष्मी, संकर्षण, शिव, ब्रह्मा को भी छोड़ सकता हूं। मुझे इनकी कोई जरूरत नहीं, मुझे अपने भक्त की जरूरत है। भगवान ये बात बोले। फिर भगवान आगे कहते हैं, मैं अपने को पवित्र कैसे करता हूं पता है? मेरे जब भक्त चलते हैं उनके पीछे पीछे चलता हूं। ये श्लोक है भागवतम में। और जब भक्तों के चरणों का धूल उड़ता है मेरे शरीर को लगता है मैं पवित्र हो जाता हूं, मेरे अंदर के सारे ब्रह्मांड पवित्र हो जाते हैं। भगवान ये उद्धव जी को बोल रहे हैं 11वें स्कंद में। कभी पहुंचेंगे वहां तक तो चर्चा करेंगे, अभी तो लंबा सफर है। यही समस्त वैदिक ग्रंथों का निर्णय है। निर्विशेषवादी जिन्हें भगवान के व्यक्तित्व का ज्ञान नहीं होता, भगवान की सर्वशक्ति मत्ता को कम बताते हैं, क्योंकि वे उन्हें भी अन्य समस्त साधारण जीवों के समान बताते हैं। इसी कारण से निर्विशेषवादियों को बड़ी ही कठिनाई से भौतिक बंधन से मुक्ति मिल पाती है। वह अनेक जन्मों तक दिव्य ज्ञान का अनुशीलन करने के बाद ही उनकी शरण में जा पाते हैं। कौन सा श्लोक है भगवत गीता का? अनेक जन्मों के बाद में मेरी, हाँ, बहुनाम जन्म नाम अंते ज्ञानवान माम प्रपद्यते वासुदेव सर्वमिति सा महात्मा सुदुर्लभा। अब आपको प्रभुपाद की कृपा से सब कुछ मिल गया। आप इसी जन्म में जाना चाहते हो या इतने जन्म वेट करना चाहते हो? ये आप निर्णय करो। ज्ञानी बहुत जन्मों के बाद भक्त बनता है, अनेक जन्म लगते हैं। लेकिन ज्ञानी को अगर बीच में किसी भक्त का संग मिल जाए तो तुरंत भक्त, उसने उनकी आज्ञा का पालन किया तो वो भक्त बन जाएगा। इसलिए भक्त ही ज्ञानी और योगी कर्मी के कर्म बंधन को काटने में समर्थ होता है। यहाँ पे पता है निर्विशेषवादियों को भी बहुत कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। अनेक जन्मों के बाद उनको जब दिव्य ज्ञान का अनुशीलन होता है तभी वह कृष्ण की शरण में आते हैं। देखिए मैं बीच में से पढ़ता हूं यहां पे, अब यज्ञ के बारे में बता रहे हैं। वेद के बारे में हो गया, वेद में उद्देश्य है कृष्ण को जानना। अब मखा, मखा मतलब यज्ञ। अब यहाँ पे बताते हैं वैदिक कर्म याज्ञिक अनुष्ठानों पर टिके हैं, ये सच है, किंतु ऐसे सारे यज्ञ वासुदेव की वास्तविक अनुभूति के लिए भी होते हैं। वासुदेव का अन्य नाम यज्ञ है और भगवत गीता में स्पष्ट कहा गया कि सारे यज्ञ तथा कर्म भगवान विष्णु को प्रसन्न करने के लिए ही किए जाने चाहिए। योग का अर्थ है परमेश्वर। अब यज्ञ विभिन्न प्रकार के होते हैं ना, अग्निष्टम यज्ञ होता है, अलग अलग देवताओं को प्रसन्न करने के लिए अलग अलग यज्ञ, चातुर्मास्य यज्ञ होते हैं। लेकिन सबसे सरल यज्ञ कौन सा है? संकीर्तन यज्ञ। ये याद रखो, संकीर्तन यज्ञ में क्या करना होता है? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। सो करो, सारे यज्ञ पूरे हो जाते हैं। इस यज्ञ में कोई आपको आहुति भी नहीं डालनी, कोई वेदी नहीं बनानी, कोई लकड़ी नहीं लाना, कोई घी नहीं लाना। भगवान ने कितना सरल बना दिया। भगवान सोचते नहीं नहीं ये यज्ञ नहीं है, वैसा यज्ञ करो तो आपको थोड़ा खर्चा करना पड़ता। फिर कहते हैं वासुदेव परा योगा। अब योग में क्या होता है? जो अष्टांग योग की पद्धति ना, यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि,
ये कृष्ण के लिए होना चाहिए, कृष्ण को जानने के लिए होना चाहिए, कृष्ण की अनुभूति करने के लिए होना चाहिए। अष्टांग योगी होते हैं, जब ये 8 नियमों का पालन करते हैं, अगर वो चतुर्भुज विष्णु के रूप को भी मानते हैं, उसका ध्यान करते हैं तो भी ठीक है, लेकिन ऐसे योगियों का उद्देश्य मृत्यु के बाद कहीं और जाना नहीं होना चाहिए। अगर उनका उद्देश्य कहीं और जाना है, किसी दूसरे ग्रह में, तो फिर ये ठीक नहीं है, फिर उनको दोबारा जन्म लेना पड़ेगा। अष्टांग योग में क्या भीषण तपस्या होती है ना, तपस्या एक जगह पे बैठकर आसन लगाना, ध्यान लगाना, नीति नियमों का पालन करना, अपनी इंद्रियों को बंद कर लेना, भौतिक विषयों के संपर्क में नहीं आने देना, धारणा, ध्यान, समाधि। कितना समय लगता है उसको समाधि में आने के लिए, सोचिए। अगर इतना समय भी लग गया और उसका अनुभूति जरा सा भी हुआ भगवान विष्णु के लिए, कृष्ण के लिए, उसका जीवन सफल है। वो तपस्या किसके लिए कर रहा है? भगवान के लिए कर रहा है। अगर उसकी तपस्या, उसका योग भगवान के लिए नहीं है तो उसका जीवन व्यर्थ है। फिर कहते हैं वासुदेव परा क्रिया। यहां पे बताते हैं क्रिया के विषय में, परमात्मा साक्षात्कार तो वासुदेव का आंशिक साक्षात्कार है, और यदि कोई इस प्रयास में सफल होता है तो उसे वासुदेव का पूर्ण साक्षात्कार होता है। किंतु अधिकांश योगी दुर्भाग्यवश शारीरिक विधि से प्राप्त यौगिक शक्तियों के द्वारा विपत हो जाते हैं। तो ये भी एक बात बताइए, जो योगा है, कई यौगिक होते हैं ना, सिद्धियां प्राप्त करने के लिए ध्यान लगाते हैं, जो सिद्धि मिलती है फिर उस योग की क्रिया को भूल जाते हैं। ऐसा भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि सिद्धि कब तक है आपके साथ में? जब तक आपका शरीर है। शरीर नष्ट होते ही सिद्धि भी नष्ट हो जाएगी, फिर वो विपत हो गया ना, भगवान के मार्ग से अलग हो गया। उसकी जो तपस्या थी, उसने जो सिद्धि प्राप्त किया, उसका उसने गलत मिसयूज किया। अब प्रभुपाद जी लिखते हैं, ऐसे दुर्भाग्यशाली योगियों को अगले जन्म में विद्वान ब्राह्मणों या संपन्न वैश्यों के कुल में जन्म दिया जाता है। भक्त के कुल में नहीं, ब्राह्मण नहीं तो वैश्य। वैश्य मतलब व्यापारी, पैसे वाला, श्री संपन्न, जिससे वह वासुदेव साक्षात्कार के अधूरे कार्य को पूरा कर सके। अब ज्ञान के अनुशीलन में आते हैं। ज्ञान के अनुशीलन में कुछ बातें लागू होती हैं। तो भगवत गीता में भगवान ज्ञान के विषय में बताए हैं 18 बातें। एक श्लोक है, 3 श्लोक है, 3 श्लोकों में भगवान कृष्ण बोले हैं ये ज्ञान है, इसको छोड़ के जो भी आपको दिखता है सब अज्ञान है। उसने बहुत सारी चीजें बताई हैं। चारों वर्ण, चारों आश्रम में रहने वाले व्यक्ति का आसक्ति किसके प्रति होना चाहिए। देखिए, अब मैं प्रभुपाद जी संक्षेप में बता रहे हैं यहाँ पे कौन कौन सा ज्ञान है। अभिमान रहित, अभिमान नहीं होना चाहिए। मद रहित, मद रहित में उसको गर्व नहीं होना चाहिए अपने सौंदर्य पर, अपने शिक्षा पर, अपने ऊंचे कुल के जन्म पर, है ना, अपनी पढ़ाई लिखाई पर गर्व नहीं होना चाहिए। ये ज्ञान नहीं है तो और क्या है? अहिंसक, उसको किसी को मारने की इच्छा, मारना। अब प्रभुपाद जी इसका और एक और अर्थ बताते हैं, अब थोड़ा आपको शौक लगेगा सुन के। जो भक्त प्रचार नहीं कर रहा वो भी हिंसा कर रहा है, वो दूसरे को मार रहा है। आप खाली अपना जप कर रहे हो लेकिन दूसरे से जप नहीं कराना चाहते, ये हिंसा है। प्रभुपाद जी वहां पे तात्पर्य में लिखे हैं। इसलिए भक्त को अहिंसक होना चाहिए। अहिंसक कैसे बनेगा? जब प्रचार करेगा। और प्रचार वही व्यक्ति कर सकता है जो जीवित है, मरा हुआ व्यक्ति प्रचार नहीं करता। सहिष्णु होना चाहिए, सहनशील। आपके जीवन में कठिनाई आए उसको सहन करो। सरल, ये बहुत आजकल सरल का अभाव हो गया है। अंदर से कुछ और, बाहर से कुछ और। हाँ, चेहरा दिखाने का कुछ और, अंदर से हाथी के दांत खाने के कुछ और, दिखाने के कुछ और। संसार इसी पे चल रहा है। इसलिए भगवान बोल रहे हैं सरल होना चाहिए। अब जितना सरल रहोगे आपका जीवन भी सरल बना रहेगा। किसी के प्रति ईर्ष्या द्वेष पैदा नहीं होगा। उसको गुरु की आज्ञा का पालन करना चाहिए, गुरु भक्त होना चाहिए, तथा आत्मसंयमी होना। आत्मसंयम मतलब अपनी इंद्रियों पे नियंत्रण होना चाहिए। जब कछुआ होता है ना, जैसे इंद्रियां दिखे कुछ खतरा आने वाला तो कछुआ क्या करता, अपनी इंद्रियों को अंदर ले लेता है, और जब उसको पता चलता कोई खतरा नहीं है तो इंद्रियों को बाहर निकाल देता है। ऐसे भक्त को होना चाहिए।
अब आंखों से कुछ गलत चीज दिखने वाली है, मुंह नीचे कर लो, देखो मत। कानों से कुछ गंदा सुनने को आ रहा है, मत सुनो, निकल जाओ वहां से। इसको कहते हैं इंद्रियों को इंट्रोवर्ट करना, अंदर लेना, तभी आप बच पाओगे। नहीं तो संसार के विषय आपके पीछे लगे हुए हैं, आपको किसी भी समय गिरा सकते हैं। कृष्ण कहते हैं गीता में, अगर एक इंद्रिया एक विषय पे आसक्त हो गई तो पूरा पतन करा देगी। एक इंद्रिया, पांचों की भी आवश्यकता नहीं है। उसका एक एक उदाहरण दिया ना, एक एक पशु का, याद है? जीवा के लिए मछली, कान के लिए हिरन, नाक के लिए भंवरा, आंख के लिए पतंगा और स्पर्श के लिए हाथी। इसको याद रखो। अब फिर इनकी तो एक एक इंद्रिया कम होने के कारण ये गिर जाते हैं, हमारे तो सारी इंद्रियां गिरी हुई हैं। 5 पत्नियां हैं, एक एक कोने से एक एक पत्नी खींच रही है, मुझे इधर लेके चलो, मुझे ये खिलाओ, प्रहलाद महाराज ऐसा बोलते हैं, मुझे ये सुनाओ। इसलिए आत्म संयमी होना चाहिए। ज्ञान के अनुशीलन से वह घर बाहर से अनासक्त हो जाता है। मतलब गृहस्थों के लिए बता रहे हैं, अपना कर्तव्य निभाओ लेकिन बिना आसक्ति के। एज ए रिस्पॉन्सिबिलिटी, आपका जिम्मेदारी है, लेकिन आसक्ति नहीं होनी चाहिए। और जन्म मृत्यु जरा तथा व्याधि के कष्टों से अवगत हो जाना। जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानु दर्शनम, ये इसका ज्ञान होना चाहिए। जन्म क्या है, मृत्यु क्या है, बुढ़ापा क्या है, बीमारी क्या है, ये चारों चीजों का हमेशा स्मरण रहना चाहिए। क्यों? क्योंकि जन्म के समय बहुत कष्ट होता है, उस माता को बहुत कष्ट होता है, शिशु को भी कष्ट होता है, छोटे से संकीर्ण मार्ग से उसको निकाला जाता है। और जब मृत्यु होती है तो 40,000 बिच्छू काटते हैं, उसकी जैसी वेदना पैदा होती है। और बुढ़ापा होता है, अनुभव होगा बुढ़ापे में, बहुत सारे शरीर के अंग दुखते रहते हैं। बीमारी आ जाए तो बीमारी पीछा छोड़ती नहीं है, शरीर के किसी अंग में प्रॉब्लम है, ये ठीक हो गया तो दूसरे अंग में प्रॉब्लम आ जाता है। इसलिए इसका स्मरण होते रहना चाहिए। कभी भूल जाओ तो शमशान चले जाओ, जलती हुई चिता को देखो, हमें भी एक दिन आना है इधर, याद रखो। जाते नहीं है, 6 महीने में कम से कम एक बार जाना चाहिए। अब आके स्नान करना पड़ेगा, बात अलग है, देखो स्नान अच्छा है स्मरण करने से। अब चिता के सामने बैठ के जप करो, पता चलेगा कैसा जप होता है। अभी हॉस्पिटल जाओ, लोग चिल्लाते रहते हैं, दर्द से तड़पते हैं, उनको देखो, संसार में दुख है। जब देखोगे तभी तो अनुभव करोगे ना, जब चीजों को आप देखोगे ही नहीं, उसका स्मरण नहीं होने वाला, उसका अनुभव नहीं होने वाला। गौतम बुद्ध ने यही किया था ना, छोटे थे सिद्धार्थ, उनको बोला ये एक बार महल से बाहर गया वापस नहीं आएगा, और चारों चीजें उन्होंने देखी। उसी समय उन्होंने निश्चय किया जीवन रहने लायक नहीं है, फिर भी हमारी इच्छा है रहने की, यहाँ पे आनंद लेने की। ज्ञान का सारा अनुशीलन भगवान कृष्ण की भक्ति में सेवा में आकर समाप्त होता है। ये महत्वपूर्ण बात है। ठीक है, आपको ये सब नहीं पता जो अभी तक बताया, ये ज्ञान की बातें, लेकिन आप प्रेम से कृष्ण की सेवा कर रहे हो, सारी ज्ञान की चीजें आ गई उसमें, आपको सब धीरे धीरे ऑटोमेटिक समझ में आने लगेगा। सेवा का इतना प्रभाव होता है, इतनी शक्ति होती है। अतएव वासुदेव ही ज्ञान के समस्त शाखाओं के अनुशीलन के चरम लक्ष्य है। ठीक है, अब नीचे जाते हैं तपस्या के विषय में। तपस्या का अर्थ ही है किसी उच्चतर जीवन उद्देश्य के लिए स्वेच्छा से शारीरिक कष्टों को सहना। तपस्या का अर्थ है कोई श्रेष्ठ जीवन प्राप्त करने के लिए शरीर के कष्ट को सहना। अब जैसे सुबह सुबह जल्दी उठना है, मंगल आरती आना है, श्रेष्ठ उद्देश्य है ना, लेकिन शरीर के लिए कष्ट क्या है, मुझे और नींद चाहिए, मुझे उठाओ मत। आजकल तो वैसी बारिश के दिन है, थोड़ा कंबल ओढ़ के सो जाते हैं। प्रभु जी ऐसी नींद कहाँ मिलेगी, दोबारा तो जीवन में दोबारा तो मनुष्य जीवन मिलता नहीं है, ऐसी नींद तो मनुष्य जीवन में ही आनंद देने वाली है।
मतलब वो स्वेच्छा से अपने शरीर को कष्ट देना नहीं चाहता। किसके लिए? भगवान की सेवा के लिए। ये गलत है। तपस्या करने से क्या शुद्ध होता है? मैंने पिछली बार भी बताया था, इंद्रियां शुद्ध होती हैं। हाँ, शास्त्र पढ़ने से क्या शुद्ध होता है? बुद्धि शुद्ध होती है। भक्तों का संग करने से क्या शुद्ध होता है? अहंकार। याद रखो। इसलिए यहां पे बता रहे हैं, तपस्या करोगे तो इंद्रियां शुद्ध होंगी, कर्मेंद्रियां ज्ञानेंद्रियां दोनों। शुरुआत में थोड़ा कष्ट होगा, लेकिन जब आदत पड़ती है ना, एक नियमित रूप से व्यक्ति को आदत सी पड़ जाती है, तो उसके लिए कोई समस्या नहीं होती। अब खाली एक तो उदाहरण बताया आपको सुबह जल्दी उठने का, फिर स्नान भी करना है। उठ तो जाता है व्यक्ति, स्नान नहीं करता, तो अभी करूंगा, ऐसे करते करते कितना समय चला जाता है। सुबह जल्दी उठकर स्नान करना भी एक प्रकार से क्या है? तपस्या है ना। ठीक है। अब वैसे तो प्रभुपाद जी कहते हैं ठंडे पानी से स्नान करना चाहिए, नहीं हो पाता है, आपका शरीर अलाउ नहीं कर रहा, तो आप गर्म पानी से स्नान कर लो। किसी को शारीरिक समस्या है, प्रॉब्लम है, बीमारी है, ठीक है, लेकिन सुबह जल्दी उठकर सत्व गुण में रहकर स्नान, मतलब सत्व गुण। फिर एकादशी का व्रत रखना चाहिए, ये भी तपस्या है या नहीं है? 15 दिन में एक एकादशी आती है, आप नहीं खाओगे तो कुछ समस्या नहीं आएगी। व्यक्ति कम खाने से ज्यादा जीता है, ज्यादा खाने से जल्दी मरता है, ये आयुर्वेद बोलता है। इसलिए जितना भूख हो उसका आधा खाओ, आधा बचा हुआ पानी और हवा के लिए रखो, इससे आपका जीवन जल्दी बढ़ता है। तो एकादशी का व्रत, जन्माष्टमी का व्रत, ये भी तपस्या है। उस दिन थोड़ा 2 की बजाय 1 टाइम खाओ, जैसे हमारे लिपारे प्रभु जी लेते हैं, दूसरे भक्त भी लेते हैं। थोड़ा तपस्या होनी चाहिए शरीर के लिए। तपस्या नहीं होगी तो क्या होगा? इंद्रियां भोग में लिप्त रहेंगी, इंद्रियां भोग जाएंगी। फिर और कौन कौन सी तपस्याएं हैं? शरीर के लिए क्या है? अब भगवान के लिए फूल चुनना, भगवान का श्रृंगार करना। पुजारी एक जगह पे खड़ा रहता है, 25 मिनट आरती करता रहता है। कभी तपस्या होती नहीं होती है? भक्त तो हिलडुल सकते हैं, वो तो नहीं हिलडुल सकता। उसको कोई पाँव में कोई मच्छर काट रहा है, वो पाँव नहीं हिला सकता। ये भी तपस्या है। माताओं के लिए गर्मी के समय कुकिंग करना, ये बहुत बड़ी तपस्या है। प्रभुपाद जी इसका भी वर्णन किए हैं। जाड़े के समय कुकिंग करना, एक तो ऊपर सूरज तप रहा है और अग्नि के ऊपर कुकिंग करना, दो तरफ से आग निकल रही है। ये भी तपस्या है, लेकिन वो तपस्या किसके लिए है? कृष्ण के लिए है। ऐसी तपस्या बहुत सुंदर है और हमको विशुद्ध सत्व में लेके जाने वाली है। 3 गुणों से हमें परे लेके जाने वाली है। रावण तथा हिरण्यकश्यपु ने इंद्र तृप्ति को उद्देश्य बनाकर नाना प्रकार के दारुण शारीरिक कष्ट झेले थे। अब प्रभुपाद जी असुरों से शुरू कर रहे हैं। उन्होंने कैसी तपस्या की? हिरण्यकश्यपु क्या करता था? पाँव नहीं पाँव के अंगूठे के नाखून के अग्रभाग के ऊपर खड़ा होकर दोनों हाथ ऊपर करके ऊपर की तरफ देखते हुए कितने सालों तक तपस्या किया? 36,000 साल, बिना कुछ खाए, बिना कुछ पिए। ब्रह्मा जी बोले जो तुमने तपस्या की है कोई नहीं कर सकता, ना कोई कर पाएगा। किसके लिए किया? दूसरों को मारने के लिए। तामसिक तपस्या, मुझे सिद्धि मिल जाए, ना मैं मरूं और मैं दूसरों को मारूं। तामसिक तपस्या। अब प्रभु जी कहते हैं जो पॉलिटिशियन लोग हैं, राजनेता लोग हैं, इनका भी उदाहरण देते हैं। बस इलेक्शन आ गया, वो खाना पीना छोड़ देते हैं, नींद छोड़ देते हैं, एक दिन में 10 रैली करना है, 10 जगह प्रवचन देना है, इधर से उधर भागेंगे, 2 घंटा सोएंगे। ये भी तपस्या है ना। किसके लिए? संसार का छोटा सा पद पाने के लिए। तो प्रभुपाद जी कहते हैं हमें इनसे सीखना चाहिए। जब संसार का छोटा सा पद पाने के लिए इतनी तपस्या कर रहे हैं, हमें क्या पाना है? तो हमें क्या करना पड़ेगा? इससे अधिक तपस्या करनी पड़ेगी, नहीं करनी पड़ेगी? उसके लिए तैयार रहना चाहिए। रावण भी पता क्या किया था? अपने सिरों को काट के अर्पित करता था। सिर को कोई काट के अर्पित कर सकता है? सोचिए आप। कभी कभी आधुनिक राजनेता भी देखो आ गया,
मैंने आगे नहीं पढ़ा था, सच बताऊं, ये उदाहरण मुझे याद रहते हैं इसलिए मैं तुरंत बता देता हूं। कभी कभी आधुनिक राजनेता भी अपना राजनीतिक काम साधने के लिए कठिन तपस्याएं करते हैं। ये वास्तव में तपस्या नहीं है, क्योंकि अपने लिए की जा रही है ना, ये तपस्या नहीं है। तपस्या तो वो है जो कृष्ण के लिए की जाती है। मनुष्य को चाहिए, अच्छा कभी कभार भक्त भी तीर्थ यात्रा में जाते, तपस्या होती नहीं होती, नंगे पांव चलना पड़ता है, प्रभु जी पांव दुख रहे हैं और चप्पल पहन ले क्या। भक्त भी दयालु होते हैं, पहन लो प्रभु जी, चलना जरूरी है, आपके पांव में छाले ना पड़े। आजकल ऐसे प्रकार का शरीर नहीं रहा ना जो पहले रहता था तपस्या के लिए। पहले के हमारे षड गोस्वामी तो कुछ भी पहनते नहीं थे, उनका कोई घर नहीं था, उनका कुछ खाने का ठिकाना नहीं था। आजकल भक्त अच्छा तीर्थ, उद्देश्य यही है तीर्थ यात्रा पे ले जाकर इनको भगवान के बारे में सुनाया जाए, कीर्तन कराया जाए, ये सबसे बड़ी तपस्या है। आजकल तपस्या ये होती है एक साथ में रहना, बड़ा कठिन है ना। अब घर में कभी कभार पति पत्नी रहते हैं, झगड़ा होते हैं, एक दूसरे का चेहरा नहीं देखना चाहते, लेकिन कभी कभार समझौता करना पड़ता है, ये भी तपस्या है, एक दूसरे को सहयोग करना। आश्रम में भी भक्त रहते हैं, अलग अलग अहंकार है, कोई किसी से सहमत होता है, कोई किसी से सहमत नहीं होता, पर साथ में लेके चलना ये भी तपस्या है। तपस्या बहुत प्रकार की होती है, लेकिन जो तपस्या भगवान कृष्ण को केंद्र बिंदु में रखकर की जाती है वो तपस्या सफल होती है। कभी कभार तीर्थ यात्रा में अच्छा खाने को नहीं मिला तो भक्त लोग कंप्लेन करते हैं, ओ जी अगर ये आइटम होता तो अच्छा रहता। ये तीर्थ में ऐसा नहीं कहना चाहिए भाई, जो आपको मिल रहा है भगवान की कृपा समझ के ले लेना चाहिए। तीर्थ मतलब तपस्या। घर में तो आप रहकर कुछ भी खा लेते हो, कोई देखने वाला नहीं है, लेकिन तीर्थ में असली परीक्षा होता है, आपका भक्ति का असली टेस्ट आता है सामने। सुबह जल्दी उठ रहा है नहीं उठ रहा, भक्त दिखते हैं, प्रभु जी उठा नहीं मंगल आरती के लिए, प्रभु जी आज परिक्रमा के लिए जाना है, प्रभु जी मेरे पाँव में थोड़ा दर्द हो रहा है, आप चलिए मैं पीछे पीछे आता हूँ। ऐसा बोल के आता ही नहीं है। तो प्रभु जी आज खाने में क्या है, प्रभु जी कौन सा आइटम है, प्रभु जी बताएंगे थोड़ा, मन पसंद नहीं तो हम बाहर जाके खा लेते हैं, अपना अरेंजमेंट स्वयं कर लेते हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए। भक्तों के साथ आते हैं तो जैसा वह रह रहे हैं उनके साथ में वैसा रहने का प्रयत्न करना चाहिए, ये जरूरी है। अपना अलग से योजना बनाएंगे फिर कृष्ण भी सोचेंगे ये अलग से योजना बना रहा है, मैं भी इसके लिए अलग से एक योजना बना देता हूँ। ऐसा नहीं करना चाहिए। मैंने एक उदाहरण बताया, यहाँ पे नहीं है। मनुष्य को चाहिए कि वासुदेव को जानने के लिए स्वेच्छा से शारीरिक असुविधाएं स्वीकार करे, क्योंकि वास्तविक तपस्या की यही विधि है। अन्यथा अन्य सारी तपस्या रजोगुनी तथा तमोगुनी मानी जाती है। रजोगुण तथा तमोगुण से जीवन के कष्टों का अंत नहीं हो सकता। केवल सत्वगुण ही जीवन के तीनों तापों को कम कर सकता है। भगवान कृष्ण के माता पिता के रूप में प्रख्यात वसुदेव तथा देवकी ने वासुदेव को पुत्र रूप में प्राप्त करने के लिए तपस्या की थी। इसका वर्णन श्रीमद् भागवतम में है। वसुदेव देवकी कई 10,000 वर्षों तक पेड़ के सूखे पत्ते खाकर रहे थे। सोच रहे प्रभुपाद जी क्या कहना चाहते हैं, अगर कोई माता पिता बच्चे को पैदा करना चाहते हैं तो बच्चे को पैदा करने से पहले उसको क्या करना चाहिए, तपस्या करनी चाहिए। तपस्या नहीं करोगे तो तुम्हारी संतान आसुरी पैदा होगी, जो तुम्हारी भी आज्ञा का पालन नहीं करेगी। ये पहले विधान था, आप शास्त्र में पढ़ो। ये विधान दक्ष ने भी बोला अपने पुत्रों को, तुम्हें संतान जन्म देना है पहले आप जंगल में जाके तपस्या करो, तपस्या करके जब इंद्रियां शुद्ध होंगी फिर आप संग करना, फिर ऐसी संतान ओजस्वी पैदा होती है जो भगवान का भक्त बनती है। इसलिए एटलीस्ट जो हमारे संस्कार हैं उसको तो स्वीकार करते हुए हमें सब पालन करना चाहिए। अभी तो कोई पालन नहीं करता है, तो गृहस्थ आश्रम में अगर अच्छी संतान चाहिए, अच्छा बच्चा चाहिए, तो उसको तपस्या करनी चाहिए। उन पति पत्नी दोनों को रोज सुबह मंगल आरती आना चाहिए।
जप करना चाहिए, भागवतम का रोज, यही तपस्या है। सात्विक भोजन खाना चाहिए। हाँ, जब इस प्रकार से वो जीवन आचरण करेंगे ना, और गुरु के आदेश अनुसार जब वो संतति उत्पन्न करेंगे, तो वो भक्त पैदा होगा, निश्चित ओजस्वी संतान होगी। जैसे पहले के जमाने में जो राजा लोग होते थे, उनको पता था हमें अपने पद को छोड़कर वानप्रस्थ आश्रम में जाना है, तो वो क्या करते थे, ऑटोमेटिक अपने बच्चे को गद्दी पे बैठाकर वो चले जाते थे। कोई आसक्ति नहीं रहती थी, क्योंकि उनको शुरुआत में ट्रेनिंग दिया होता था। आजकल क्या है, कोई गद्दी छोड़ने को तैयार नहीं, मरते दम तक गद्दी छोड़ता नहीं कोई, ये मेरी सीट है। मंदिर में भी वही हाल है प्रेसिडेंट लोगों का, गुरुजी चले जाएंगे भगवत धाम, नहीं ये मेरी सीट है, मुझे बना के गए तो मैं ही प्रेसिडेंट रहूंगा। ये जगत का स्वभाव है। गलत चीजों के प्रति आसक्ति बहुत जल्दी होती है, अच्छी चीज के प्रति आसक्ति जन्मों में आएगी। तो कितने जन्मों का प्रतीक्षा करोगे? इसलिए यहाँ पे बताया गया, रजोगुनी तमोगुनी तपस्या आपका हित करने वाली नहीं है। फिर पापा जी कहते हैं कि 64 माला जप करना चाहिए। अगर पति पत्नी को संतान उत्पन्न करना है तो उसके लिए 64 माला जप करना चाहिए, लगभग 1 महीना दोनों को। भगवान की सेवा पूजा अर्चना बड़े प्रेम से करनी चाहिए, और भगवान को प्रार्थना करना चाहिए कि हम ऐसे संतान को जन्म दे जो आपका भक्त बने, अपने भोग के लिए नहीं, भगवान की सेवा के लिए उसको संसार में लाने का उद्देश्य होना चाहिए। ये रियल तपस्या है। नहीं तो आजकल तो वर्ण संकर पैदा होते हैं। वर्ण संकर जानते हैं ना, अर्जुन यही बोले थे ना भगवत गीता में कृष्ण को, वर्ण संकर जो सुनते नहीं है बच्चे, माता पिता के विपरीत जाकर काम करते हैं, माता पिता को वृद्ध आश्रम छोड़ के आते हैं, वर्ण संकर औलादे, इनकी कहीं गति नहीं होने वाली, मरने के बाद ये सब नरक में जाएंगे। भगवान कृष्ण समस्त जीवों के जनक हैं, अतः वे समस्त जीवों में आदि पुरुष हैं, वे ही समस्त भोक्ताओं में आदि भोक्ता है। अतः कोई उन्हें उत्पन्न करने वाला पिता नहीं हो सकता, जैसा कि अज्ञानी लोग सोचते हैं। वसुदेव तथा देवकी की घोर तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान कृष्ण ने उनका पुत्र बनना स्वीकार किया। अतः यदि कोई तपस्या करनी है तो ज्ञान की पराकाष्ठा वासुदेव को लक्ष्य बनाकर ही की जानी चाहिए। लक्ष्य क्या होना चाहिए? कृष्ण। तभी आपकी तपस्या, आपका योग, आपका वेदाध्ययन, ये सब सफल है। अगर लक्ष्य कृष्ण नहीं है, आप कुछ भी अच्छा कर रहे हो, वो सफल नहीं है। तपस्या के बाद आता है धर्म। धर्म तो आप जानते हैं ना, धर्मम तो साक्षात भगवत प्रणीतम। धर्म किसने बनाया? भगवान ने बनाया। और रियल धर्म क्या है? भगवान को शरणागत होना, देवी देवताओं को शरणागत होना, ये धर्म नहीं है। इसलिए बताया वासुदेव परो धर्मो। परो धर्म क्या है? कृष्ण की सेवा, कृष्ण की भक्ति, कृष्ण का नाम जप, ये परम धर्म है। जीव का इसके अतिरिक्त कोई दूसरा धर्म नहीं है। भागवतम में भी इसका वर्णन है। इसलिए ज्यादातर लोगों को पता ही नहीं धर्म होता क्या है। वो सोचते हैं 2 अगरबत्ती हिला दिया वही धर्म है बस, कोई आया मांगने के लिए चंदा दे दिया वही धर्म है। लेकिन किसको दिया, किस उद्देश्य के लिए दिया, ये भी तो पता होना चाहिए ना। और वासुदेव परा गति ही, वासुदेवी जीवन के लक्ष्य होने चाहिए। अब श्लोक क्रमांक 30 पे आते हैं। इस 30 क्रमांक श्लोक में काणोदकशाही विष्णु का वर्णन है। देखिए, काणोदकशाही विष्णु, जिनको महाविष्णु कहा जाता है, जिनके एक एक रूम से एक एक ब्रह्मांड उत्पन्न होता है, उनके विषय में बताया जा रहा है। फिर अगला श्लोक गर्भोदकशाही विष्णु और क्षीरोदकशाही विष्णु के बारे में बताया गया। अब कोई बोलता है ऐसे कितने विष्णु हो गए? देखो यहाँ पे 2 श्लोक हैं, ऐसे भागवतम में सब कुछ बताया गया, आपको पढ़ना चाहिए। और वो लगता है विष्णु एक ही है। यहाँ पे पुरुष अवतार हैं 3। श्लोक क्रमांक 30, सा एवेदम ससर्जागे भगवान आत्ममायया सदसद्रूपया चासो गुणमया गुणो विभु। इस भौतिक सृष्टि के प्रारंभ में
उन भगवान वासुदेव ने अपने दिव्य पद पर रहकर अपनी ही अंतरंगा शक्ति से कारण तथा कार्य की शक्तियां उत्पन्न की। कारण मतलब कारण सागर, इनको कारणवशायी विष्णु भी बोला जाता है, कारणोदकशायी विष्णु भी बोला जाता है। तो ये विस्तार कहां से हुआ? वासुदेव से, जानते हैं ना, कृष्ण से बलराम, बलराम से पहला चतुर्व्यूह, संकर्षण, प्रद्युम्न, अनिरुद्ध, वासुदेव, वो वासुदेव से कारणोदकशायी विष्णु आते हैं। ये विस्तारित रूप है। भगवान की स्थिति सदैव दिव्य रहती है क्योंकि भौतिक जगत की सृष्टि के लिए आवश्यक कारण कार्य शक्तियां भी उन्हीं के द्वारा उत्पन्न की गई हैं। अतः वे भौतिक गुणों से अप्रभावित रहते हैं। उनका अस्तित्व, रूप, कार्य तथा साज सामग्री ये सब भौतिक सृजन के पहले से विद्यमान थे। वे पूर्ण रूप से आध्यात्मिक है और उन्हें इस भौतिक जगत के गुणों से कुछ भी लेना देना नहीं रहता, क्योंकि ये गुण भगवान के आध्यात्मिक गुणों से भिन्न है। तो विष्णु जो होते हैं ना, तीन गुण उनको स्पर्श नहीं कर सकते। अब कभी कभार प्रश्न पूछा जाता है, प्रभु जी विष्णु ने प्रकृति पर दृष्टिपात किया तो प्रकृति गर्भस्थ हो गई ना, तो मतलब संग मिल गया प्रकृति का? नहीं नहीं, विष्णु किसके माध्यम से दृष्टिपात करते हैं? शिव जी के माध्यम से करते हैं। क्योंकि शिव जी कौन है? दुर्गा के पति है ना, उनके माध्यम से करते हैं। इसको समझना चाहिए सिद्धांत को। डायरेक्ट नहीं करते हैं, उनका कुछ लेना देना नहीं। यहाँ पे बताया ना, पूर्ण रूप से वो दिव्य है। प्रकृति को वो स्पर्श करेगा जो तीन गुणों में लिप्त है। शिव जी कौन है? तमोगुण में लिप्त नहीं है, तमोगुण के अधिष्ठाता देव हैं, ऐसे समझो। लिप्त नहीं है, अपराध हो जाएगा ऐसा कहना। तो कारणोदकशायी विष्णु शिव जी के माध्यम से प्रकृति पर दृष्टिपात करते हैं। जैसे भौतिक माता पिता कौन है? शिव जी और पार्वती। आध्यात्मिक माता पिता कौन है? श्रीमती राधा रानी और कृष्ण, ऐसे समझना चाहिए। अब अगला जो श्लोक है उसमें गर्भोदकशायी विष्णु और क्षीरोदकशायी विष्णु। गर्भोदकशायी विष्णु कौन? जब एक एक रोम से एक एक ब्रह्मांड निकला, उस ब्रह्मांड में चेतना पैदा करने के लिए कारणोदकशायी विष्णु के विस्तारित रूप गर्भोदकशायी विष्णु प्रवेश करते हैं, तभी उस ब्रह्मांड में चेतना आती है। और उन ब्रह्मांडों में जितने जीव रहते हैं उनमें चेतना पैदा करने के लिए गर्भोदकशायी विष्णु के विस्तारित रूप क्षीरोदकशायी विष्णु वो हर एक जीवात्मा में जाते हैं, प्रवेश करते हैं, तभी ये जीवात्मा में चेतना पैदा होती है। तया विलसितेष्वेषु गुणेषु गुणवानिव अंतः प्रविष्ट आभाति विज्ञानेन विजंबिता। भौतिक पदार्थ की उत्पत्ति करने के बाद, भौतिक पदार्थ मतलब ब्रह्मांड, भगवान वासुदेव अपना विस्तार करके उसमें प्रवेश करते हैं। अपना विस्तार किया किसके रूप में? गर्भोदकशायी विष्णु, उसमें प्रवेश करते हैं। किसमें? ब्रह्मांडों में। एक ब्रह्मांड 14 भुवन का होता है। कल भी हम चर्चा कर रहे थे, ब्रह्मा जी के 4 मुखों पे ब्रह्मांड का डायमीटर बैठा होता है। अब ऐसा मत सोचना हर ब्रह्मांड हमारे ब्रह्मांड के साइज जितना है। ब्रह्मा जी के जितने मुख होंगे उतना बड़ा बड़ा ब्रह्मांड होगा। सबसे छोटा ब्रह्मांड हमारा है। तो यद्यपि वे प्रकृति के गुणों में रहते हुए उत्पन्न जीवों में से एक जैसे लगते हैं, किंतु वे सदैव अपने दिव्य पद पर पूर्ण रूप से आलोकित रहते हैं। अब आगे बताते हैं, प्रकृति के गुणों में रहते हुए, 3 गुणों में रहते हुए दिखते हैं कि हमारे जैसे हैं, लेकिन वो हमारे जैसे नहीं है, वो दिव्य पद पर आसीन है। तो ये दूसरा भाग जो है गर्भोदकशायी विष्णु का विस्तारित रूप क्षीरोदकशायी विष्णु, जो हर एक जीवात्मा में परमात्मा रूप में प्रवेश करता है। जो दूध का सागर है उसके शेष नाग पे वो शयन करते हैं, और इस ब्रह्मांड में जो भी समस्या आती है सारे देवता ब्रह्मा जी के साथ कहाँ जाते हैं? क्षीरोदकशायी विष्णु के पास, इन्हीं के पास जाते। और दिखते नहीं है, खाली ब्रह्मा जी अपने मन में की आवाज सुनते हैं। ब्रह्मा देख भी नहीं पाते, ब्रह्मा देवता तक नहीं देख पाते, फिर कृष्ण की तो बात ही छोड़ दो आप। उसके बाद में फिर उस आदेश का पालन करते हुए वो उस समस्या को हटाने का प्रयास करते हैं। जीवात्मा भगवान के विभिन्न अंश प्रत्यंश हैं, और जो बद्ध जीवात्मा आध्यात्मिक जगत में रहने लायक नहीं है, जैसे हम लोग,
हम रहने लायक नहीं थे इसलिए यहाँ पे आ गए, उनके लिए क्या बनाया गया यहाँ पे सुन लो। उन्हें इस भौतिक जगत में डाल दिया जाता है, इचलकरंजी में, जिससे वे जी भरकर पदार्थ का भोग, पदार्थ मतलब शरीर, शरीर से संबंधित वस्तुओं का भोग कर सके। परमात्मा के रूप में तथा जीवों के नित्य सखा के तौर पर भगवान अपने किसी एक पूर्ण अंश के द्वारा जीवों के साथ रहकर उनके भौतिक भोगों में पथ प्रदर्शक बनते हैं और उनके सारे कार्यकलापों के साक्षी रहते हैं। ये शिरोदक्षय विष्णु के बारे में बताया जा रहा है। भगवान उसको पूरा संसार को भोग करने के लिए अवसर भी देते हैं, उसके शरीर में रहते भी हैं, उसके कर्मों को भी देखते हैं साक्षी के रूप में, वो क्या क्या कर रहा है। जैसे माँ का बच्चे के ऊपर नजर रहता है ना, बच्चा छोटा हो शरारती हो लेकिन माँ कुकिंग भी कर रही हो, उसकी एक नजर रहती है क्या कर रहा है, कुछ हरकत तो नहीं कर रहा, गड़बड़ तो नहीं कर रहा। ऐसे ही भगवान देखते हैं, मेरी नजर है तुझ पे, ऐसा नहीं कि तेरे को कोई नहीं देख रहा, मैं देख रहा हूं। इसलिए हमेशा याद रखना चाहिए कोई ना कोई हमको देख रहा है। जहां जीवात्मा भौतिक भोग करते हैं वही भगवान भौतिक वातावरण से प्रभावित हुए बिना अपने दिव्य पद पर बने रहते हैं। श्रुतियों में कहा गया कि एक वृक्ष पर दो पक्षी हैं, इनमें से एक वृक्ष का फल खा रहा है और दूसरा उसकी गतिविधियां देख रहा है। ये साक्षी भगवान है और फल को खाने वाला पक्षी जीवात्मा है। फल खाने वाला अपने वास्तविक स्वरूप को भूल गया है और भौतिक जगत के सकाम कर्मों में बुरी तरह व्यस्त है, जबकि भगवान सदैव दिव्य ज्ञान से परिपूर्ण रहते हैं। परमात्मा तथा बद्ध जीव में यही अंतर है। डिफरेंस समझ में आया? भगवान देखते हैं लेकिन जीवात्मा अपने कर्मों का फल भोगता रहता है। और भगवान चाहते हैं कि ये मुड़कर मेरी तरफ देखे या मेरी शरण में आए, लेकिन जीवात्मा जब तक सकाम कर्म की श्रृंखला से बंधा हुआ है, जब तक उसके मन में भोग इच्छा बैठी हुई है, तब तक वो भगवान की तरफ नहीं देखता। अब श्लोक क्रमांक 32 में जो परमात्मा रहते हैं सबके हृदय में, कैसे सर्वज्ञ हैं, कैसे सब जगह स्थित रहते हैं, उसके विषय में बताया जा रहा है। यथा हवितो वरहि दारुष्वेक स्वयोनिषु नानेव भाति विश्वात्मा भूतेषु च तथा पुमान। परमात्मा रूप में भगवान सभी वस्तुओं में उसी तरह व्याप्त रहते हैं जिस तरह काष्ठ के भीतर अग्नि व्याप्त रहती है। और इस प्रकार यद्यपि वे एक एवं अद्वितीय हैं, वह अनेक प्रकार से दिखते हैं। जैसे लकड़ी में अग्नि रहती, आपको दिखती नहीं ना, आप जब जलाओगे तभी दिखेगी। ऐसे परमात्मा सब जगह है, आपको दिखते नहीं, लेकिन दिखेंगे कब? जब आप भक्ति करोगे, अपने इंद्रियों को शुद्ध कर लोगे, तब दिखेंगे। और यहाँ पे बताते हैं भगवान एक है, दो नहीं है, एक रहते हुए भी अनेक प्रकार से दिखते हैं। स्वरूप में तो एक ही है ना, लेकिन हर एक के हृदय में तो ऐसा लगता है अनेक है। समझ रहे हैं अचिंत्य शक्ति भगवान की। साइंस के बारे में प्रभुपाद जी थोड़ा कुछ बता रहे हैं। भगवान अपने किसी एक पूर्णांश से सारे भौतिक जगत में विस्तार करते हैं। पूर्ण अंश भगवान से जो विस्तारित होते हैं ना, एक होता है स्वांश, एक होता है विभिन्नांश। तो स्वांश होता है विष्णु तत्व, तो ये शिरोदक्षाई विष्णु तत्व ही है। तो इसके द्वारा भगवान विस्तारित होकर हर एक अणु अणु में बैठे हैं। जैसे ब्रह्म संहिता में ब्रह्मा जी कहते हैं अंडांतरस्थ परमाणु चयांतरस्थम। तो प्रभु जी कहते हैं पदार्थ, प्रतिपदार्थ, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन आदि भगवान के परमात्मा रूप के विभिन्न परिणाम हैं। जिस प्रकार काष्ठ से अग्नि प्रकट होती है, दूध से मक्खन निकलता है, उसी प्रकार परमात्मा रूप में भगवान की उपस्थिति उन दिव्य विषयों के वेद श्रवण तथा कीर्तन की सम्मत विधि द्वारा अनुभव की जा सकती है। भाई दूध में मक्खन है लेकिन अभी नहीं दिख रहा है, लेकिन आप प्रोसेस चलाओगे, जब आप दूध को दही बनाओगे, दही को मथोगे तो क्या निकलेगा? मक्खन, मक्खन से घी। अभी दूध में घी नहीं दिख रहा है, लेकिन वहां तक पहुंचने में प्रोसेस करोगे तब दिखेगा ना। ऐसे ही भगवान की भक्ति है। जब आप श्रवण कीर्तन करोगे,
लंबे प्रोसेस तक करोगे, आपकी इंद्रियां शुद्ध होंगी तो भगवान आपको दिखेंगे। ऐसे उदाहरण से प्रभुपाद जी समझा रहे हैं। श्रीमद् भागवतम ऐसे वैदिक साहित्य की प्रामाणिक व्याख्या है। भगवान की अनुभूति दिव्य संदेश के श्रवण द्वारा की जा सकती है और दिव्य विषय को अनुभव करने का एकमात्र यही तरीका है। कौन सा तरीका है? श्रवण, सुनना होगा। जिस प्रकार किसी अन्य अग्नि द्वारा जलाने पर काश से अग्नि प्रकट होती है, उसी प्रकार मनुष्य की दैवी चेतना अन्य दैवी अनुकंपा से ही प्रकाशित की जा सकती है। सही बात है ना? हमारे अंदर दैवी अनुकंपा कैसे आई? दूसरे भक्तों की तरफ से आई ना, या गुरु के माध्यम से आई। उनके अंदर अग्नि था, उन्होंने हमें दिया तो हमारे अंदर भी अग्नि आ गया। समझ रहे? भाई एक लकड़ी है जल रही है, आप दूसरी लकड़ी को जलाना चाहते हो तो क्या करोगे? उसी लकड़ी को उठा के उसमें लगाओगे ना। ऐसे समझाया जा रहा है। सुनिए, अब बहुत विशेष बात बता रहे हैं प्रभुपाद जी। श्रीमद पूज्य गुरु किसके बारे में कह रहे हैं प्रभुपाद जी? अपने गुरु महाराज के बारे में बोल रहे हैं। भक्ति सिद्धांत काश रूप जीवात्मा में विनम्रता से श्रवण करने वाले कर्णों द्वारा समुचित दिव्य संदेश प्रविष्ट कराकर आध्यात्मिक अग्नि प्रज्वलित करा सकते हैं। प्रभुपाद जी अपना भी बता रहे हैं, मैं जब जाता था तो मैं खाली सुनता था। प्रभुपाद जी को बातें याद आ रही हैं, तात्पर्य में इसलिए उन्होंने लिखा है। मेरे गुरु महाराज प्रवचन देते थे, मैं खाली बैठ के सुनता था। तो वो जो सुनने की अग्नि है, काष्ठ में जो अग्नि होती है, वो मेरे हृदय में आने लगी, मैं शुद्ध होने लगा। अतः विनम्रता से सुनने की इच्छा के साथ, सुनिए, श्रवण की भी विधि होती है। विनम्रता से सुनने की इच्छा के साथ कि सचमुच समुचित गुरु के पास जाना चाहिए। ऐसे चैलेंज करके नहीं जाना चाहिए। बोलने का तरीका भी नम्र होना चाहिए। ये आगे आएगा जब सुखदेव गोस्वामी के चरणों में परीक्षित महाराज गिरेंगे और विनम्र प्रार्थना करेंगे, ये बात वहां पे आएगी। तो गुरु के पास जाना मतलब विनम्रता के साथ जाना, पूछना तो विनम्रता से पूछना। इस प्रकार धीरे धीरे दैवी अस्तित्व की अनुभूति हो जाती है। पशुता तथा मानवता का भेद इसी विधि पर आधारित है। मनुष्य ठीक से सुन सकता है जबकि पशु ऐसा नहीं कर सकता। लेकिन मनुष्य भी कभी कभार पशु की तरह सुनना चाहता है। होता है नहीं होता? सामने गुरु बैठे, कुछ भी पल्ले नहीं पड़ रहा। सुन लिया तो जीवन में उतारा नहीं, सुन लिया तो चुनौती के रूप में प्रश्न करना, ये पशु की तरह सुनना है। सारी चीजें होनी चाहिए, विनयशीलता होनी चाहिए, समर्पण होना चाहिए, विनम्रता पूर्वक पूछना चाहिए, सेवा भाव होना चाहिए। तब ये विधि जब पूरी की जाती है तब आपको अनुभूति होगी, तब साक्षात्कार होगा। अब अगले श्लोक में बताते हैं किस प्रकार से परमात्मा जो सबके हृदय में है सभी जीवात्माओं को 3 गुणों से मुक्त करने का प्रयास करते हैं। प्रयास नहीं करते हैं, बद्ध जीवों के बारे में पता है, सूक्ष्म मन के द्वारा 3 गुणों के फल को भोगने के लिए प्रेरित करते हैं। जीवात्माओं की अपनी अपनी इच्छाएं रहती है ना, उन इच्छाओं को भगवान कैसे पूरा करते हैं? परमात्मा के द्वारा इस श्लोक में बताया जा रहा है। असो गुणमयेर भावे भूत सूक्ष्मेन्द्रियात्म भी स्वनिर्मितेषु निर्विष्टो भुंक्ते भूतेषु तत्गुणान। भौतिक जगत के 3 गुणों से प्रभावित हुए जीवों के शरीर में परमात्मा प्रविष्ट होते हैं और सूक्ष्म मन के द्वारा 3 गुणों के फल भोगने के लिए जीवों को प्रेरित करते हैं। अब ऐसा नहीं कि भगवान ऐसा क्यों कर रहे हैं हमारे साथ, हमको ही भोगने के लिए क्यों प्रेरित कर रहे हैं? हमारी इच्छा है इसलिए वो प्रेरित कर रहे हैं। भगवान की तो इच्छा क्या है? सब कुछ छोड़ के मेरे पास आओ। अब नहीं आना चाहते तो दूसरा ऑप्शन, आपकी कुछ इच्छाएं रहेंगी, उसको पूरा करने के लिए भगवान प्रेरित करते हैं। आपको प्रेरित नहीं करेंगे तो आप मर जाओगे, आपको रहा नहीं जाएगा। सर्वाधिक बुद्धिमान जीव ब्रह्मा से लेकर नगण्य चींटी तक जीवों की 84 लाख योनियां हैं और ये सब के सब अपने सूक्ष्म मन तथा स्थूल शरीर की इच्छाओं के अनुसार भौतिक संसार का भोग करती हैं।
यहां तक कि ब्रह्मा जी भी से लेकर छोटी सी चींटी तक सब भोग करना चाहते हैं। तो ब्रह्म विभोर लीला में ब्रह्मा जी ने क्या किया? भोग ही किया ना। भगवान की शक्ति को समझे बिना कि मेरे स्वामी है, मैं इनका शरणागत हूं, क्या भगवान भी अपनी शक्ति का प्रयोग कर रहे हैं? तो भोग नहीं है तो और क्या है? और भगवान देखो कितने दयालु है, ब्रह्मा से लेकर चींटी तक सबकी इच्छाओं को पूरा करते हैं। यहाँ पे घर का व्यक्ति सबकी इच्छाओं को पूरा करने में मर जाता है, जीवन लगा देता है, लेकिन भगवान सबकी इच्छा पूरी करते हैं। जीवात्मा और भगवान में अंतर देख रहे हैं। स्थूल भौतिक शरीर सूक्ष्म मन की अवस्थाओं पर आधारित होता है और इंद्रियां जीव की इच्छा अनुसार उत्पन्न की जाती हैं। देखो यहाँ पे स्पष्ट बताया है, भगवान ने हमें इंद्रियां नहीं दी, तुम्हारी इच्छा थी ऐसे इंद्रियां प्राप्त करने की, वैसा इंद्रियां तुमको दिया गया। कुत्ते का अपना इंद्रियां होता है, सूअर का अपना इंद्रिय होता है, उनकी इच्छा थी हमें सूअर का शरीर चाहिए, वैसे कर्म किए इसलिए सूअर का शरीर मिला, वैसे इंद्रियां मिली। इसमें भगवान की कोई योजना नहीं, तुम्हारी इच्छा इसलिए तुमको दिया जा रहा है। ऐसा आरोप मत लगाना भगवान ने हमारे साथ ऐसा क्यों किया। नहीं, भगवान किसी के साथ कुछ नहीं करते, तो तुम ही अपना काम बिगाड़ के इधर आए हो। सारी समस्याओं का जड़ कौन हो? तुम ही हो, इसको समझो बात को। भगवान परमात्मा रूप में जीव को भौतिक सुख प्राप्त करने में सहायक बनते हैं, क्योंकि जीव अपनी इच्छा के अनुसार कोई भी भौतिक सुख प्राप्त करने में पूर्ण रूप से अक्षम है। वह इच्छा करने वाला है और भगवान उसका नियमन करने वाले हैं। आशय यह है कि सारे जीव भगवान के अंश हैं, अतः वह भगवान से अभिन्न है। कैसे अभिन्न है? शक्ति के रूप में अभिन्न है ना। हम भगवान के और शक्तियां है ना, गुण के रूप में अभिन्न है ना, सत चित आनंद, लेकिन मात्रा के रूप में अंतर है। ईशोपनिषद का 8वां श्लोक। भगवद गीता में भगवान ने विविध शरीरधारी जीवों को अपना पुत्र कहा है। पुत्रों के सुख एवं दुख परोक्ष रूप से पिता के भी सुख एवं दुख होते हैं, तो भी पुत्रों के सुख दुख से पिता प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित नहीं होते। वे इतने दयालु हैं कि वे जीव के साथ परमात्मा रूप में निरंतर बने रहते हैं और जीव को वास्तविक सुख की ओर प्रेरित करते रहते हैं। लेकिन जीवात्मा कितनी योनियों में भटक कर इसको समझ पाता है? चांस कितना कम है सोचिए। फिर भी भगवान साथ नहीं छोड़ते। प्रभुपाद जी के लेक्चर में कह रहे थे, जीवात्मा को जब सूअर का शरीर मिलता है, भगवान साथ में है, तो सूअर क्या खाता है? विष्ठा खाता ना। मान लो किसी भक्त ने अपना उच्चिष्ट डाल दिया, वहां पर सूअर घूम रहा है, तो भगवान कहते वहां पे भक्त का महाप्रसाद है, जाओ खाओ। कहता है इसमें स्वाद नहीं, मैं नहीं खाऊंगा। भगवान बोलते मैं इतना प्रयत्न कर रहा हूं इसको समझाने का, लेकिन ये सुनने को तैयार नहीं है। ये हमारी अनफॉर्चुनेट सिटी है। भगवान अंदर कभी कभार बोलते ये अंदर से मत करो, ये ठीक नहीं है। कभी कभार ऐसा होता है, लेकिन हम सुनते नहीं है कि हमें लगता है ये ठीक है, हम करेंगे अच्छा हो जाएगा, लेकिन अच्छा होने के बजाय क्या होता है? बिगड़ता है। इसलिए फिर बाद में पछतावा होता है, उस समय सुनना चाहिए था, उस समय क्यों नहीं सुना। अब आखिरी श्लोक, ये जो श्लोक है, सूत गोस्वामी को जो प्रश्न पूछे थे शौनक आदि ऋषियों ने, तीसरा प्रश्न, उसका उत्तर है इस अध्याय का अंतिम श्लोक। कौन सा प्रश्न पूछा था? निकालो, पहला स्कंद पहला अध्याय 12वां श्लोक निकालो। कौन सा प्रश्न पूछा था? 1.1.12 क्या प्रश्न था? तीसरा प्रश्न, उसका उत्तर इस श्लोक में दिया है। आपकी आवाज मेरे तक नहीं पहुंच रही, मैं ही खोलता हूं। आप जानते हैं कि पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान देवकी के गर्भ से वसुदेव के पुत्र रूप में किस प्रयोजन से प्रकट हुए?
तो भगवान का इस जगत में आने का क्या उद्देश्य था, ये तीसरा प्रश्न था। उस प्रश्न का उत्तर इस श्लोक में सूत गोस्वामी दे रहे हैं। भावयत्येष सत्वेन लोकान् वै लोक भावना लीलावतार नुरतो देवतिर्यट नरादिषु। इस प्रकार सारे ब्रह्मांडों के स्वामी देवताओं, मनुष्यों तथा निम्न पशुओं से आवासित सारे ग्रहों का पालन पोषण करने वाले हैं। वे अवतरित होकर शुद्ध सत्व गुण में रहने वालों के उद्धार हेतु लीलाएं करते हैं। तो भगवान के यहाँ आने का प्रयोजन क्या है? हम जैसे जीवात्माओं को भगवान के धाम, अपने धाम वापस ले जाना। कैसे लेके जाएंगे? लीला करेंगे। अब लीला तो हमने देखी नहीं, हम कैसे जाएंगे? सुनकर। फिर सुनने पे बल दिया जा रहा है। अगर आपने नहीं भी देखा है, अगर आप सुन लोगे और प्रेम पैदा कर लोगे, तब भी आप भगवत धाम चले जाओगे। भगवान के आने का ये प्रयोजन रहता है। वो चाहते हैं कि जो मेरा जीव है, मेरा पुत्र है, मेरा अंश है, उसको मैं अपने धाम कैसे वापस लेकर जाऊं। भौतिक ब्रह्मांड अनगिनत है और प्रत्येक ब्रह्मांड में असंख्य ग्रह है। सोचिए अभी आप, इसलिए हमने कल बोला था ना, असंख्यते मतलब अनगिनत, आप गिन नहीं सकते। तो जब ब्रह्मांडों को नहीं गिन सकते, उनमें रहने वाले जीवों को गिन सकते हो? नहीं गिन सकते। जिनमें विविध गुणों वाले विभिन्न कोटि के जीव निवास करते हैं। मुंडे मुंडे मतिर भिन्ना, हर एक के गुण अलग अलग है, हर एक का व्यवहार अलग अलग है, हर एक की चेतना अलग अलग है। भगवान थक नहीं जाते सबकी इच्छा पूरी करते करते? कभी विचार आता आपको? यहाँ पे तो एक को संतुष्ट करने में हमारा माथा पीट जाता है बोला। भगवान क्या अद्भुत शक्ति है आप में, कितने सहनशील हो आप, कितने दया की मूर्ति हो आप। हर जीवों को खाने के अनुसार सब व्यवस्था दे रहे हो, हर जीवों को रहने के अनुसार सब स्थान दे रहे हो। कोई ऐसी चीज नहीं जो इच्छा पूरी ना करते। तब भी थकते नहीं है क्या? अब प्रश्न उठता है, कभी कभार थक जाते तो सो नहीं जाते क्या? सो गए तो पूरा सब सो जाएंगे। सोचिए, कभी विचार करिए। इसी को कहते हैं भगवान। भगवान विष्णु इनमें से प्रत्येक लोक में तथा प्रत्येक जीव समूह में अवतरित होते रहते हैं। वह उनके बीच अपनी दिव्य लीलाओं का प्रदर्शन करते हैं, जिससे उनमें भगवान के धाम वापस जाने की रुचि उत्पन्न हो। भगवान अपनी मूल दिव्य अवस्था को बदलते नहीं है। कौन बदलता है? हम अपनी अवस्था को बदलते हैं। भगवान का वही शरीर है जो पहले था, अभी है और आगे भी रहेगा। वही शरीर है। इसलिए उनके शरीर में नाड़ियां नहीं है ना? उनके शरीर में अकायम, उनके शरीर में कोई भी, अकायम कहते हैं सर्वशक्तिमान, अपनी इंद्रियों से, अपने अंगों से हर एक कार्य कर सकते हैं। परिभू, उनको किसी की कोई मदद की आवश्यकता नहीं है। स्वयंभू, आत्मनिर्भर, मोदी जी कैंपेन चलाए आत्मनिर्भर भारत। अपने चीजें स्वयं उत्पन्न करो। शुक्रम, अकायम, अवर्णम, अश्वानिरम। भगवान का शरीर कैसा है यार? कभी सोचा है आपने? इस शरीर को हमें भी देखने की इच्छा है। कभी ऐसा विचार मन में लाओ। भगवान थकते नहीं, कुछ खाते नहीं, सोते नहीं, पीते नहीं, करते क्या है फिर? खाली बांसुरी बजाते हैं और कुछ नहीं करते। भगवान अपनी मूल दिव्य अवस्था को बदलते नहीं, अपितु देश काल तथा समाज के अनुसार वे भिन्न भिन्न रूपों में प्रकट होते हैं।
कभी वे स्वयं अवतरित होते हैं तो कभी किसी उपयुक्त जीव को अपना प्रतिनिधि बनाकर उसे शक्ति प्रदान करते हैं, जैसे प्रभुपाद जी, आचार्यगण। अब भगवान की इच्छा है मुझे नहीं जाना, अपने भक्तों को भेज देते, तुम जाओ, मेरा बचा हुआ काम तुम करो, तुमको पूरा शक्ति। जैसे तुकाराम महाराज, ऐसे आचार्य आते हैं बीच बीच में जब भगवान नहीं आते, तो ये आचार्य आकर धर्म की स्थापना करते, धर्म मतलब हरिनाम, उसकी स्थापना करते हैं, क्योंकि भगवान को बहुत चिंता है हमारे बारे में। अगर एक बड़ा गैप हो जाएगा तो वो लोग कहाँ जाएंगे, नरक में जाएंगे, इसलिए बीच में भक्तों को भेज देते हैं, जाओ थोड़ा प्रचार करो। यदि प्रभुपाद ना हुई तो, कभी की हुई तो, प्रभुपाद नहीं होते तो क्या होता। हम यहाँ पे नहीं होते। भगवान चाहते हैं आगे बढ़, किंतु प्रत्येक दशा में प्रयोजन एक ही रहता है। भगवान चाहते हैं कि दुख उठाने वाला जीव उनके पास अर्थात भगवत धाम वापस आ जाए। सारे जीव जिस सुख के पीछे दीवाने रहते हुए असंख्य ब्रह्मांडों में और भौतिक ग्रहों में, भौतिक ग्रहों के किसी भी कोने में कहीं भी प्राप्त नहीं है। जीव जिस शाश्वत सुख की कामना करता है वह केवल भगवान के धाम में उपलब्ध है, किंतु विस्मरणशील जीव प्रकृति के गुणों के वश में आकर भगवान के धाम के विषय में कुछ भी नहीं जानता। अतः भगवान अपने धाम का संदेश प्रसारित करने के लिए स्वयं अवतरित होते हैं या ईश पुत्र के रूप में अपना प्रामाणिक प्रतिनिधि बनकर आते हैं। भगवान को अपना मैसेज देना है, कैसे देते हैं, अपने दूत को भेजते हैं ना। यहाँ पे सरकार को मैसेज भेजना होता तो अखबार प्रिंट कराते हैं, अलग अलग विधि है, क्या चल रहा है देश में। भगवान अपने धाम की खबर बताते हैं, वहां पे क्या चलता है। आचार्यों ने अपनी पुस्तकों में भगवान के धाम का पूरा विस्तार से वर्णन किया, केवल सुनने की इच्छा होनी चाहिए, बस वो इच्छा की कमी है हमारे अंदर। इसलिए कीर्तन में सब डोलते हैं, अच्छा है, लेकिन श्रवण में भी मग्न होना चाहिए। श्रवण में तो वाद्य यंत्र नहीं बजते, कोई इंस्ट्रूमेंट नहीं बजता। अगर संगीत आपके मन को शांत कर देता है ना तो अच्छा लगता है, संगीत सुनना चाहिए, लेकिन श्रवण भी बहुत जरूरी है। आपको पता है भक्ति सिद्धांत महाराज कभी कीर्तन में भाग नहीं लेते थे, वो खाली खड़े होकर देखते थे भक्तों को नाचते हुए, कीर्तन करते हुए, स्वयं नहीं करते थे। वो खाली कथा गुणगान करते रहते थे 6-6 घंटा, 7-7 घंटा। प्रभुपाद जी भी देखिए ज्यादा कीर्तन नहीं करते थे, हाँ कोई फेस्टिवल का ओकेजन हो बात अलग है, लेकिन प्रभुपाद जी ज्यादा बल देते थे श्रवण पे, क्योंकि उन्होंने अपने गुरु से यही सीखा था। भक्ति में सबसे पहली विधि श्रवणम। ऐसे अवतार या ईश पुत्र भगवत धाम जाने के संदेश का प्रचार केवल मानव समाज में ही नहीं करते, बल्कि उनका काम सभी समाजों में, देवताओं में तथा मनुष्यों के अतिरिक्त अन्यों में भी चलता रहता है। केवल मनुष्य समाज में ही भगवान नहीं भेजते, देवताओं के समाज में भी भेज देते हैं किसी को, जाओ देवताओं को प्रचार करो। अन्य समाज के लोगों में भी किसी प्रतिनिधि को भेज देते हैं, जाओ उनको प्रचार करो। भगवान का कितना लंबा प्रोसेस है और कितना बिजी है भगवान, ठीक है। तो इस प्रकार से यह अध्याय आपका समाप्त होता है। अब अगला जो अध्याय है वो है समस्त अवतारों के स्रोत कृष्ण, जो भगवान के मुख्य 24 अवतार हैं, उन अवतारों के विषय में बताया गया है। तो ये जो अवतार है ना, श्लोक क्रमांक 6 से लेकर 27 तक है, 22 अवतार। तो वो तो हम ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, खाली पढ़ लेंगे। और प्रथम 5 जो श्लोक हैं वो 3 पुरुष अवतारों का कार्य क्या रहता है इस सृष्टि में, उसके विषय में बताया है। तो ये जो अगला अध्याय है इसमें कुल मिलाकर 44 श्लोक हैं, 44। पहले 5 श्लोक 3 पुरुष अवतार, काणोदक्षाय विष्णु, गर्भोदक्षाय विष्णु, क्षीरोदक्षाय विष्णु, ये तीनों विष्णु 5 श्लोकों में क्या करते हैं, सृष्टि में क्या करते हैं, पहले 5 श्लोक उसमें बताया गया, पहले 5 श्लोकों में। फिर श्लोक क्रमांक 6 से लेकर 27 तक 22 अवतारों का वर्णन है। जैसे
कुमार, 4 कुमार, वराह अवतार, नारद जी का अवतार, नर नारायण ऋषि का अवतार, कपिल भगवान का अवतार, ये 22 अवतारों का वर्णन है श्लोक क्रमांक 6 से लेके 27 तक। फिर 28 क्रमांक श्लोक और 29 क्रमांक श्लोक बहुत सुंदर श्लोक हैं, कृष्ण के विषय में बताते हैं, कैसे कृष्ण से ही सब रूप विस्तारित होते हैं, कृष्ण ही परम पुरुषोत्तम भगवान है। और श्लोक क्रमांक 30 से लेके 39 तक, 30 से लेके 30 to 39 जीव और विराट रूप का वर्णन है। और कृष्ण कथा जो सुनता है किस प्रकार से तमोगुण से मुक्त हो जाता है, कृष्ण कथा की महिमा का वर्णन है 30 से 39 क्रमांक श्लोक में, और जीव और विराट रूप का भी वर्णन है। और आखिरी के 5 श्लोक 40 से लेकर 44 तक 40 to 44 श्रीमद् भागवतम का महात्म्य का वर्णन करते हैं। कैसे श्रीमद् भागवतम सूर्य के समान है, भगवान के जाने के बाद कलयुग के लोगों को मार्गदर्शन दे रहा है। तो इस प्रकार से ये अध्याय की संरचना की गई है। अध्याय 3 समस्त अवतारों के स्रोत कृष्ण। सूत उवाच जग्रहे पौरुषम रूपम भगवान महदादिभिः संभूतम षोडश कलमादौ लोका शिश्रक्षया। सूजी ने कहा, सृष्टि के प्रारंभ में भगवान ने सर्वप्रथम विराट पुरुष अवतार के रूप में अपना विस्तार किया और भौतिक सृजन के लिए सारी सामग्री प्रकट की। इस प्रकार सर्वप्रथम भौतिक क्रिया के 16 तत्व उत्पन्न हुए। यह सब भौतिक ब्रह्मांड को उत्पन्न करने के लिए किया गया। महातत्व का बारे में बता रहे हैं। तो 16 तत्व कौन कौन से हैं? 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां, 5 इंद्रिय विषय और मन, ये 16 हो गए। वैसे 24 का महातत्व होता है, लेकिन इसमें 16 बताए गए हैं। तो महाविष्णु क्या करते हैं, इन 16 तत्वों को प्रकट करते हैं। इसी 16 तत्वों से पूरा भौतिक संसार जन्म लेता है, प्रकट होता है। तात्पर्य भगवत गीता का मत है कि भगवान कृष्ण अपने पूर्णांशों के विस्तार से इन भौतिक ब्रह्मांडों का पालन करते हैं। अतः यह पुरुष रूप उसी सिद्धांत की पुष्टि है। आदि भगवान वासुदेव या कृष्ण भगवान जो राजा वसुदेव या राजा नंद के पुत्र के रूप में विख्यात हैं, समस्त ऐश्वर्यों, शक्तियों, यश, सौंदर्य, ज्ञान तथा वैराग्य से परिपूर्ण है। उनके ऐश्वर्य का एक अंश निराकार ब्रह्म के रूप में प्रकट होता है, तो एक अंश परमात्मा रूप में। उन्हीं भगवान श्री कृष्ण का यह पुरुष रूप भगवान का मूल परमात्मा स्वरूप है। भौतिक सृष्टि में 3 पुरुष रूप लेते हैं, और यह रूप जो कांडोदकशायी विष्णु कहलाता है, तीनों में से प्रथम है। अन्य रूप है गर्भोदकशायी विष्णु तथा शिरोदकशायी विष्णु, जिनके बारे में हम क्रमशः जानेंगे। इन कांडोदकशायी विष्णु के रोमकूपों से असंख्य ब्रह्मांडों की उत्पत्ति होती है, और प्रत्येक ब्रह्मांड में भगवान गर्भोदकशायी विष्णु के रूप में प्रवेश करते हैं। देखिए, हम थोड़ा दूसरा जो पैराग्राफ है उसके चौथी लाइन में आइए। नित्यबद्ध जीवों में व्यक्तिक भाव या अहंकार होता है, जो उन्हें इंद्रिय भोग का आदेश देता है, क्योंकि स्वाभाविक रूप से उन्हें ये भोग नहीं मिल सकते। भगवान एकमात्र भोक्ता और शेष सब भोग्य है। जीव पराधीन भोक्ता, लेकिन नित्यबद्ध जीव इस स्वाभाविक अवस्था को भूल जाने के कारण ही भोग की दृढ़ इच्छा करता है। बद्ध जीवों को भौतिक जगत में पदार्थ को भोगने का अवसर दिया जाता है, किंतु इसके साथ ही साथ उन्हें अपना वास्तविक स्वरूप समझने का अवसर भी प्रदान किया जाता है। यहाँ पे पुनः बताया जा रहा है, हमारी इच्छा है भोग भोगने की, तो भगवान वैसी व्यवस्था कर रहे हैं। भगवान तो नहीं चाहते थे कि वह हमको अपने से अलग करे, लेकिन हम चाहते थे, इसलिए भगवान ने सारा अरेंजमेंट किया हमारे लिए। जो नित्य बद्ध जीव है उसके अंदर अहंकार होता है, स्वाभाविक अहंकार, जो अहंकार उसको इंद्रिय भोग में लगाता है। तो लेकिन वास्तविक भोक्ता कौन है? कृष्ण।
तो इस संसार में आके वो क्या बनना चाहता है? कृष्ण बनना। लेकिन वो है पराधीन। पराधीन समझते हैं? भगवान के अधीन है। भगवान पहले भोगते हैं, जो वो भोगेंगे उनका जो उच्चिष्ट रहेगा तो वो भोगेगा, तो उसमें सुख है। लेकिन वो स्वयं भोक्ता बनना चाहता है, इस कारण से वो बद्ध रहता है। अब उसके भोग के लिए सृष्टि बनाई है, लेकिन भगवान कहते हैं मैंने अपने पास बुलाने के लिए भी सृष्टि बनाई है, एक अवसर दिया है। दोनों ऑप्शन है। अगर आपकी इच्छा है तो आप भोग करो, आपकी इच्छा है तो आप भक्ति करके मेरे पास आओ। अब आप चॉइस करो आपको क्या चाहिए। दोनों अवसर दिए हैं भगवान ने, क्योंकि भगवान दयालु है। पिता नहीं चाहेगा कि अपने पुत्र को कष्ट में रखे, तो उसके लिए सुविधा भी करता है, वो अपने पास आने तक सारा प्रबंध करता है। भगवान ने ऐसी व्यवस्था किया है। लेकिन नित्य बद्धजीव इस स्वाभाविक अवस्था को भूल जाने के कारण भोग की दृढ़ इच्छा करता है। बद्ध जीवों को भौतिक जगत में पदार्थ भोगने का अवसर दिया जाता है, किंतु इसके साथ ही साथ उन्हें अपना वास्तविक स्वरूप समझने का अवसर भी प्रदान किया जाता है। जो जीव इतने भाग्यशाली होते हैं कि भौतिक संसार में अनेकानेक जन्मों के बाद इस सत्य को ग्रहण करके वासुदेव के चरण कमलों की शरण में जाते हैं, वे नित्य मुक्त जीवों के साथ भगवान के धाम में प्रवेश करने के अधिकारी होते हैं। कुछ जीव, सभी नहीं, कुछ जीव जो बहुत ही भाग्यशाली, ब्रह्मांड भ्रमिते कौन भाग्यशाली जीव, गुरु कृष्ण प्रसादे पाए भक्ति लता बीज। तो इस बीज को पाकर, भक्ति में बीज को पाकर वह जीवात्मा अपने गुरु के आदेश का पालन करके भगवान के धाम वापस जा सकता है। देखिए प्रभुपाद जी आगे लिख रहे हैं, लेकिन जो भगवान की आज्ञा का पालन नहीं करता, शुद्ध भक्त के आश्रय में नहीं रहता, वे सृष्टि के प्रलय के समय महातत्व में पुनः मिल जाते हैं। समझे? जो महातत्व है, 16 तत्व, उसमें मिल जाते हैं। फिर सृष्टि बनती तो वहां से फिर निकल के आते हैं। ये चक्र चलता रहता है। कौन से जीवों के लिए? जो भगवत धाम नहीं जाना चाहते। जब पुनः सृष्टि होती है तो यह महातत्व पुनः उन्मुक्त होता है। इस महातत्व में भौतिक प्राकट्य की सारी सामग्री विद्यमान रहती है, जिनमें बद्ध जीव भी सम्मिलित रहते हैं। मूलतः यह महातत्व 16 अंशों में विभक्त किया जाता है। 5 स्थूल भौतिक तत्व, कौन कौन से? पृथ्वी, जल, अग्नि, आकाश, वायु, तथा 11 कर्मेंद्रियां। 11 कर्मेंद्रिया मतलब 5 ज्ञानेन्द्रियां, 5 कर्मेंद्रिया, वो आ गया। और एक मन भी रहता है। ये स्वच्छ आकाश में बादल के समान होता है। अब समझिए, प्रभुपाद जी समझा रहे हैं ये महत्व तो कैसा होता है। आकाश में आपको एक बादल का कोना दिखेगा, ढीक दिखेगा ना, एक ग्रुप दिखेगा बादल का। ये आकाश में एक महातत्व कोने में बादल की तरह पड़ा होता है, जिसमें सारी सामग्री है। 5 ज्ञानेन्द्रियां, 5 कर्मेंद्रियां, 5 पंच महाभूत और मन। आध्यात्मिक आकाश में ब्रह्म का तेज चतुर्दिक फैला रहता है और समग्र मंडल दिव्य प्रकाश से जाज्वल्यमान रहता है। इस विस्तृत असीम आध्यात्मिक आकाश के किसी कोने में, आध्यात्मिक आकाश कितना है? 75%। इतना बड़ा आध्यात्मिक आकाश, उस ब्रह्म ज्योति में अनंत वैकुंठ लोक हैं। उन आध्यात्मिक आकाश के किसी एक कोने में, छोटे से कोने में, ये बादल का ढीक है। इसमें ये महातत्व है। उस महातत्व में सारी सामग्री है। अपनी स्थिति को समझ लो। और आकाश का जितना भाग महातत्व से ढका रहता है वह भौतिक आकाश कहलाता है। छोटा सा है, 1/4, 3/4 ये हो गया, छोटा है, उसका पोर्शन बहुत छोटा है। महातत्व का यह भाग संपूर्ण आध्यात्मिक आकाश का नगण्य अंश होता है। नगण्य मतलब बहुत छोटा, बहुत छोटा। इस महातत्व के भीतर असंख्य ब्रह्मांड रहते हैं। उन असंख्य ब्रह्मांडों में एक एक ब्रह्मा रहते हैं। उन ब्रह्मांडों का डायमीटर अलग अलग रहता है। उन ब्रह्मांडों के जो ब्रह्मा के मुख हैं अलग अलग रहते हैं। नगण्य अंश है, फिर भी ये चीजें हैं।
ये सारे ब्रह्मांड काणोदकशाही विष्णु या महाविष्णु के द्वारा भौतिक आकाश पर केवल दृष्टिपात करने से उत्पन्न होते हैं। काणोदकशाही विष्णु लेटे हैं, भगवान ने देखा, उस बादल को देखा जो नगण्य अंश है, देखते ही उसमें चेतना पैदा हो गई। चेतना पैदा होने से उसने अपनी क्रिया करना शुरू कर दिया, भौतिक ब्रह्मांड उत्पन्न शुरू हो गए, उनमें जीव पैदा होने लग गए, उनके लिए सारी सामग्री का प्रबंध होने लगा, लेटे लेटे भगवान के द्वारा, केवल देखने से। आप देखने से कुछ कर सकते हो? वो लोग मुझे आज कुछ बनाना है, खाली देख लेते हैं, देखने से बन जाएगा। देखने से बनाओ, बना सकते हो तो अपने आप ही करछी उड़ने लगेगी हवा में, सब कुछ होने लगेगा। ऐसा नहीं है, तो भगवान है। देख रहे हो कैसे भगवान की क्रिया चलती है, कैसे संसार चलता है। ये है भगवान का ऐश्वर्य। इसको समझोगे तब 10वें स्कंद में लीला में प्रवेश कर पाओगे, तब कृष्ण क्या करते हैं समझ में आ पाएगा। इसको नहीं समझे तो फिर मुश्किल है, फिर कृष्ण की माधुर्य लीला में प्रवेश करना बड़ा मुश्किल है, वर्जित है। इसलिए 9 स्कंद ऐश्वर्य से भरे हुए हैं। प्रभुपाद जी कहते हैं भगवान कौन है, लेकिन वो कैसे महान है इसको समझो। कैसे महान है, कैसे कार्य करते हैं इसको समझो, यहां पे बताया गया। अब एक श्लोक और लेते हैं, बहुत सुंदर है आगे। यस्यांबसि शयानस्य योग निद्राम वितन्वता नाभि हृदाम्बुजादासीन ब्रह्मा विश्व सजापति। समझ गए? कितना आसान है समझना। शयानस्य सोए हुए हैं, लेटे हुए हैं, उनको हाथ पैर नहीं हिलाना पड़ रहा हमारी तरह, लेटे लेटे एक बच्चे को जन्म देते हैं योग निद्रा में। कौन है वो बच्चा? ब्रह्मा। जन्म लेते उसकी दाढ़ी है, बच्चा भी बड़ा विचित्र है। 4 मुख वाला, लंबी दाढ़ी, सफेद। इसलिए विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर लिखते हैं जब ब्रह्म विमोह लीला हुई और भगवान बैठे थे, श्री गिरिराज जी की एक शिला पे बैठे थे, तो ब्रह्मा जी आकर रोने लगे। उनको पता चला ये आदि नारायण है, स्तुति किया। आदि नारायण मतलब मेरे पिता हैं। तो ब्रह्मा जी कह रहे हैं आप मेरे पिता हो। कृष्ण बोले मेरा शादी भी नहीं हुआ, मेरा बच्चा कहां से हो गया? ये बोल रहे हैं मेरा बच्चा इतना बूढ़ा निकलेगा। भगवान ऐसा सोच रहे हैं। ऐसे आचार्यों के अलग अलग भाव रहते हैं, उसको व्यक्त किया विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने। तो पुरुष के एक अंश, कौन से अंश? गर्भोदकशाही विष्णु, जो गर्भ सागर में लेटे हुए हैं, शेष शैया पे लेटे हैं, लेटे हुए जल के भीतर लेटे हैं। और निद्रा कैसी? योग निद्रा। योग निद्रा पता है कैसी होती है? पूरी आंखें बंद नहीं होती, आधी आंखें खुली आधी आंखें बंद, इसको कहते हैं योग निद्रा। जब भगवान अब चातुर्मास्य के समय सोएंगे 4 महीना, इसको कहते हैं योग निद्रा। पुरुष के एक अंश ब्रह्मांड के जल के भीतर लेटते हैं, उनके शरीर के नाभि सरोवर से कमल नाल अंकुरित होता है और इस नाल के ऊपर खिले कमल पुष्प से ब्रह्मांड के समस्त शिल्पियों के स्वामी ब्रह्मा प्रकट होते हैं। भगवान ने लक्ष्मी को लिया साथ में, बच्चा पैदा करना है, कुछ नहीं, लेटे हुए, आंखें बंद हैं, नाभि से। अब इच्छा हुई कि ब्रह्मांड को जन्म देना, तो उसका कोई इंजीनियर होना चाहिए ना, स्वयं भी कुछ नहीं करते। भगवान को ऐसा नहीं कि मैं सब कुछ करूं, आज का तो यही होता है, मैं इधर भी चला जाऊं उधर भी चला जाऊं, मेरा नाम इधर भी हो जाए। भगवान से वैराग्य सीखना चाहिए थोड़ा, मैं ये भी कर लूं, मेरा नाम इधर भी हो जाए, मेरा नाम उधर भी हो जाए, कुछ लेना देना नहीं है। नाभि से कमल पैदा हुआ, कमल पे ब्रह्मा जी बैठ गए, लक्ष्मी जी चरण दबा रही है, कुछ लेना देना नहीं, और मन से सब बता दिया क्या करना है। अब आगे आएगा, ब्रह्मा जी जाएंगे, मैं कहाँ जन्माऊं, मेरा पिता कौन है पहले ढूंढता हूं। कमल की नाल में जाएंगे, कुछ नहीं दिखेगा, नीचे भगवान लेटे नहीं दिख रहा, यही भगवान की अचिंत्य शक्ति है। फिर शब्द सुनाई देता है तप, तपस्या करो। तो ब्रह्मा जी देवताओं के 100 साल तक तपस्या करते हैं। देवताओं का 100 साल मतलब 36,000 साल होता है, तपस्या करते हैं, तब उनको शक्ति मिलती है सृष्टि की रचना करने की।
ये बहुत सुंदर आगे वर्णन आने वाला है। अब यहां से प्रारंभ हो रहा है। प्रथम पुरुष काणोदकशाही विष्णु है, उनकी त्वचा के छिद्रों से असंख्य ब्रह्मांड उत्पन्न होते हैं। आप कल्पना कर सकते हो इस बात को? एक एक ब्रह्मांड अलग अलग साइज का है, और ब्रह्मांड पहले एक बुलबुले के रूप में बाहर निकलता है, फिर धीरे धीरे बड़ा होता है, धीरे धीरे बड़ा होता है। अपना स्पेस भी तो लेगा ना, अंतरिक्ष में कितना स्पेस होगा सोचो आप। नित्य क्रिया है, और ब्रह्मा जी का आयु इसी महाविष्णु के एक श्वास पे टिका हुआ है। ब्रह्मा भगवान ने श्वास छोड़ा, ब्रह्मा जी जन्म, अंदर लिया, ब्रह्मा जी की मृत्यु, उतना 100 साल है ब्रह्मा जी का। कल्पना कर सकते हो इन चीजों को? बताओ मुझे। डोक्याच्या पलीकडे आहे। और ये पुरुष इन प्रत्येक ब्रह्मांडों में गर्भोदकशाही विष्णु के रूप में प्रवेश कर जाते हैं। वे आधे ब्रह्मांड में लेटे हुए हैं, और जो उनके शरीर के जल से भर जाता है। वो जो भगवान के शरीर से पसीना निकलता है, उसी पसीने से आधा ब्रह्मांड जल से भर जाता है। समुद्र की बात नहीं हो रही, ब्रह्मांड की बात हो रही है। आप समुद्र को देखते हो आश्चर्य में पड़ जाते हो, इसकी सीमा कहां तक है, कितना पानी है। भगवान के शरीर से पसीने का, उसमें आधा ब्रह्मांड भर जाता है पानी से, उसी में भगवान लेटे रहते हैं। इन गर्भोदकशाही विष्णु की नाभि से कमल नाल निकलता है, जो ब्रह्मा का जन्म स्थल है। ब्रह्मा जी समस्त जीवों के पिता है, और ब्रह्मांड की सुघड़ अभिकल्पना तथा संचालन में लगे समस्त देवता रूप शिल्पियों के स्वामी हैं। इस कमल नाल के भीतर, अब सुनो ध्यान से, उसी कमल नाल के अंदर हम रह रहे हैं। वो कमल का जो डंठल है, नाल है, उसी में सारे ब्रह्मांड है। इस संसार में कमल का डंठल देखो कितना साइज, ये डंठल कितना बड़ा होगा। जाओ इस ब्रह्मांड से बाहर जाओ, देखो। इस कमलनाल के भीतर ग्रह मंडल के 14 लोक हैं, जिनमें से पृथ्वी ग्रह तथा वैसी अन्य ग्रह मध्य में स्थित है। इसके ऊपर की ओर उत्तम ग्रह मंडल है, और सबसे ऊपरी लोक ब्रह्मलोक या सत्यलोक रहता है। पृथ्वी ग्रह मंडल से नीचे की ओर 7 अधोलोक है, जिनमें असुर तथा अन्य ऐसी भौतिकतावादी जीव निवास करते हैं। ये ब्रह्मांड की बात नहीं है, उसी कमलनाल में सारे ब्रह्मांड रहते हैं, भौतिक ब्रह्मांड। गर्भोदकशाही विष्णु से शिरोदकशाही विष्णु का विस्तार होता है, जो समस्त जीवों के सामूहिक परमात्मा है। वे हरि कहलाते हैं, और उन्हीं से ब्रह्मांड के सारे अवतारों का विस्तार होता है। तो कूर्म, कच्छप, नरसिंह, वामन, ये रूप कहां से आते हैं? शिरोदकशाही विष्णु से आते हैं। अतएव निष्कर्ष यह निकला कि पुरुष अवतार 3 रूपों में प्रकट होते हैं। पहले काणोदकशाही, जो महतत्व में समग्र भौतिक तत्वों को उत्पन्न करते हैं। दूसरे गर्भोदकशाही, जो प्रत्येक ब्रह्मांड में प्रवेश करते हैं। और तीसरे शिरोदकशाही विष्णु, जो प्रत्येक भौतिक पदार्थ, चाहे वह जीव हो या अजैव, सबके परमात्मा है। जो व्यक्ति भगवान के पूर्ण रूपों को जानता है, वह ईश्वर को ठीक से समझता है। इस तरह का ज्ञाता जन्म, मृत्यु, जरा तथा व्याधि की भौतिक स्थिति से मुक्त हो जाता है। आपने 3 विष्णुओं को समझ लिया, मतलब आप मुक्त हो गए। कईयों को पता ही नहीं है 3 विष्णु है क्या। नहीं नहीं, आप गलत बोल रहे हो, एक ही विष्णु है। वो विष्णु से ही कृष्ण आते हैं, ऐसी धारणा वाले लोग भी हैं। भगवद गीता में इसकी पुष्टि हुई। इस श्लोक में महाविष्णु के विषय में सारांश दिया गया है। महाविष्णु अपनी मुक्त इच्छा से आध्यात्मिक आकाश के कुछ भाग में लेटे रहते हैं। इस तरह वे कारण सागर में लेटे हुए प्रकृति पर दृष्टि फेरते हैं, जिससे तुरंत महातत्व की सृष्टि होती है। इस प्रकार से भगवान की शक्ति से विद्युत उन्मेषित होकर प्रकृति अनेक ब्रह्मांडों को जन्म देती है। जिस प्रकार समय आने पर वृक्ष में असंख्य फल लग जाते हैं। उदाहरण देख रहे हैं आप? सोचिए, आप एक वृक्ष का फल तोड़िए, उसमें से एक बीज निकालिए, उस बीज में पूरा पेड़ है। अभी आपको नहीं दिख रहा है, लेकिन जब आप उसको बो दोगे, ठीक से पानी दोगे, तो निकल आएगा वो। समय आने पे सब कुछ होता है। वृक्ष का बीज बोने वाला किसान होता है, और समय पाकर वृक्ष या लता में अनेक फल प्रकट होते हैं। कोई भी घटना किसी कारण के बिना नहीं घटती। हर एक घटना के पीछे कोई ना कोई कारण है। ऐसी सृष्टि नहीं चल रही है, इस सृष्टि के पीछे भी कोई कारण है। साइंटिस्ट क्या बोलते हैं? विस्फोट हुआ, सृष्टि बन गई। हे भगवान, ऐसा दिमाग तो भगवान किसी को ना दे।
और स्कूल में हम पढ़ते हैं, माथा बोलते हैं हाँ ऐसे ही सृष्टि हुई। मनुष्य कहां से आया? बंदर से आया। हे भगवान, ऐसा ज्ञान किसी को न मिले। इसलिए कारण सागर कारणानव कहलाता है। हमें मूर्खतावश सृष्टि के नास्तिकतावादी सिद्धांत को स्वीकार नहीं करना चाहिए। भौतिक प्रकृति में पुरुष के बिना सृजन करने की शक्ति नहीं है। जिस प्रकार की प्रकृति अर्थात स्त्री पुरुष के बिना अर्थात नर से संबंध स्थापित के बिना शिशु उत्पन्न नहीं कर सकती। पुरुष गर्भाधान करता है और प्रकृति प्रसव करती है। जिस प्रकार बकरे के गले में लगी मांसल थैलियों से दूध की आशा नहीं की जा सकती, यद्यपि वह स्तन जैसी लगती है, उसी प्रकार हमें भौतिक तत्वों से किसी प्रकार की सृजनात्मक शक्ति की आशा नहीं करनी चाहिए। प्रभुपाद जी उपमा देके समझा रहे हैं, समझ गए? यहाँ पे बताते हैं बकरे के गले में लगी जो मांसल थैलियां होती है उससे दूध नहीं निकलता, दूध तो नीचे वाली जगह से निकलता है। लेकिन कई लोग सोचते हैं प्रकृति ही सब कुछ कर रही है। पापा जी बोलते नहीं, हमें पुरुष की शक्ति में विश्वास करना चाहिए जो प्रकृति का गर्भाधान करने वाले हैं। चूंकि भगवान की इच्छा ध्यान मग्न होकर लेटने की थी, अतः भौतिक शक्ति ने तुरंत असंख्य ब्रह्मांड उत्पन्न कर दिए और इनमें से प्रत्येक में भगवान लेट गए। देखिए, एक लेटा है उसमें सारे ब्रह्मांड निकले, उसने रूप विस्तार करके सब में लेट गए। और जितने ब्रह्मांड निकले उसकी कोई गिनती नहीं है। समझना भी बड़ा कठिन है, दिमाग घूम जाएगा पूरा। हम एक जगह लेटते तो उठने का मन नहीं करता, मुझे दुख रहा है शरीर, थोड़ा और सो जाते हैं। इस प्रकार भगवान की इच्छा से तुरंत ही सारे ग्रह तथा विभिन्न सामग्री उत्पन्न हो गई। भगवान में अनंत शक्तियां हैं, अतः वे इच्छानुसार अपनी योजना पूरी करते हुए कार्य कर सकते हैं। यद्यपि वे स्वयं कुछ नहीं करते, कोई ना तो उनके तुल्य है ना उनसे बढ़कर, यही वेदों का निर्णय है। अचिंत्य शक्ति, इसको समझ पाना बड़ा कठिन है, हमारे बुद्धि मन इंद्रियों से परे है। इसलिए यही सुनकर यही समझकर हमें आनंद आता है, संतोष आता है, भगवान ऐसी सुंदर लीलाएं करते हैं। तो यहीं पर रुकते हैं। आगे के 3 श्लोक इन्हीं पुरुष अवतारों के बारे में बताए गए हैं। उसके बाद में हम 22 अवतारों के बारे में सुनेंगे, खाली उस पर ज्यादा चर्चा नहीं करेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे। ठीक है, ओके। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। किसी का कोई प्रश्न, कोई टीका या टिप्पणी?